कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ चलो शुरू करें। पिछले क्लास में यहीं पे हम आपको छोड़े थे, क्लियर ना? अब आज यहां से आगे स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं? अब यहां की बात हमने आपको बता दिया कि 1947 तक जब तक देश को मैं आजाद ना करवा दूं तब तक आप हमसे आजाद नहीं होंगे किसी भी हालात में। देखो किताब कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, चाहे एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन बैठ के सुनने से, सीखने से, समझने से और देखने से जो आपके पास में नॉलेज होगा वो किताब से नहीं हो सकता। आप यकीन मानो, एक बार यकीन कर सकते हो मेरे ऊपर, है कि नहीं? अब बातें चली थी पिछले क्लास में, हमने आपको कांग्रेस को समझा दिया, है कि नहीं? क्योंकि क्लास अब अपना अंतिम मोड में जा रहा है, दौर में शुरू है, क्लियर है ना? मुश्किल से 3 से 4 क्लास और होगा, उसके बाद हम अलविदा हो जाएंगे आपसे, जुदा होकर चले जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग इतने अच्छे तरीके से इसको कर सके, ज्यादा से ज्यादा टाइम लेके, जिससे कि आसानी से हर एक कांसेप्ट क्लियर हो और वहां क्वेश्चन आए तो कंफ्यूजन ना हो, बस, है ना? आओ चलो शुरू करते हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको कांग्रेस छोड़ रखा था और मैंने बोला था स्टार्टिंग में आने वक्त कल एक बहुत बड़ा सेशन आपसे लिया था और पूरे की पूरे कहानी की तरह समझा दिया था। कई ऐसे टॉपिक अभी आने वाले हैं आगे जहां पे डायरेक्ट बोलते हो जाऊंगा और आप अपने दिमाग में जैसे रख सकते हो वैसे आपको रखना होगा। लेकिन जहां मुझे लगेगा कि नहीं मुझे ये समझाना जरूरी है क्योंकि यहां से हर साल यदा कदा किसी भी इंडिया के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं वहां पे आपको ये बता दिया करूंगा कौन से ट्रिक से आप दिमाग में याद रखिएगा जिससे आसानी से आपके दिमाग में कभी भी डाटा कंफ्यूजन के साथ में अंदर जाए बल्कि पूरी कांसेप्ट के साथ में अंदर जाए, है ना? अब बात करते हैं पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था जैसे देखो 2-3 चीज एकदम सबसे लोकप्रिय है लोक सेवा आयोग के लिए, एकदम लोकप्रिय है किसी भी आयोग के लिए। लोक सेवा का मतलब किसी भी, चाहे आप बीपीएससी की बात करें, यूपीपीएससी की बात करें, एमपीपीएससी की बात करें, हरियाणा पीसीएस की बात करें, राजस्थान पीसीएस की बात करें, जहां की बात करें हमेशा लोकप्रिय है। सबसे पहला अगर स्टार्टिंग में करें तो 1896 कभी ना भूलना, 1911 में भूलना, 2-3 मिनट की कहानी, 2-3 मिनट का, उसके बाद तुरंत आ जाएंगे आज की क्लास में। एक तो वहां पे ध्यान रखना 1896 और 1911 प्लस में 4 स्टार्टिंग में रखना, पहला में हिंदू है, दूसरा में पारसी है, तीसरा में मुस्लिम है और चौथा में यूरोपियन है, इनको याद रख लेना। और मैंने आपको आसानी से बता दिया, आपको मुझे भरोसा आप कभी नहीं भूलेंगे। 1896 और 11 दोनों याद रखना, 96 में हुआ है वंदे मातरम और 11 में हुआ जनगण मन, थोड़ा सा याद ध्यान रखना है। फिर चाहे विश्व नारायण धर की बात हो जाए या फिर रहमतुल्लाह की बात हो जाए, दोनों आप ध्यान रखना। अब मैं पूरा डिटेल से बताने वाला हूं, ये ध्यान रखो क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि आपको याद है या नहीं है। ऐसी मुंह उठा के तो नहीं आ गए क्लास में बैठने के लिए, इसी को ध्यान रखना। तो एक चीज सुनिए सर जी, क्लास अब मधु देखते हैं लास्ट क्लास में बाबू का टाइम मिलेगा ना मधु, तो मैं यहाँ की जी से बात करूंगा कि एक आध दिन जो है कम से कम आधुनिक भारत का एमसीक्यू कुछ बातें होंगी ना, मैं कोशिश करूंगा करवा देने का, है ना? लेकिन पहले सिलेबस भी तो कंप्लीट हो जाए बाबू, है कि नहीं? ताकि शिकायत करने का आपको मौका बिल्कुल जीरो दे दें, है कि नहीं? आपको एहसास हो कि अगर रिजल्ट होगा तो मेरी वजह से, केजीएस के बाद वजह से नहीं। ये चीज पहले मेरा फर्स्ट मोटो होता है केजीएस का, है ना? खैर आगे चलते विराम करते हैं, यहाँ पे पहुंचते उसके बाद वहां से जब चलेंगे सुजी सर, कभी जिंदगी में हमेशा हर बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है 1917 1925, कभी वैसा हो ही नहीं सकता कि नहीं पूछेगा। तीसरा जोड़ा जोड़ा में हमेशा जोड़ा जोड़ा में 1918 1931, कभी ना भूले मौलिक अधिकार, गांधी मर सकता, गांधीवादी मर सकता। आप डिटेल मत सोचना, नहीं पढ़े हो तो बैठ कर मुंह देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद थोड़ा सा जो है खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, है ना? गुवाहाटी वाला डेट आप याद रखो, सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद एक सबसे लोकप्रिय क्वेश्चन इसका है बीपीएस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का है, तो या तो 1912 या तो 1922 या फिर 1940, इस तीनों में से कहां से जहां से चाहे वहां से क्वेश्चन पूछ दे, या 1905 1905 किस लिए? अरे बाबू 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ, बंगाल आंदोलन हुआ, ये कोई भूल ही नहीं सकते हो। यहां से हो सकता क्वेश्चन पूछ दे, है कि नहीं? एकदम जहां से पूछेगा घेर के मार देंगे आयोग को, मरेंगे नहीं ये तो क्लियर सोचिए, चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण जाए प्रवचन ना जाए। इस बार सिलेक्शन होगा तो होगा, जिसको जो उतारना उतार ले बस। चाहे नेगेटिव दे दो पॉजिटिव कर लो, जो करना है कर लो, अपना रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और ये धरती पे कोई नहीं काट सकता सिवाय खुदा। आगे चलें। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा जो है एक हो सकता है कभी दिमाग इसका बदल जाए तो 1930 से 35 31 में तो हुआ ही है, आपको बताया 18 और 31 बताया मौलिक अधिकार वाला बात बताएं तो वो तो दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर रहेगा ही रहेगा। लेकिन 1930 से 35 के बीच में 31 को छोड़ दिया जाए तो इस समय कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ है। हो सकता है बाबू वहां से क्वेश्चन पूछे, उसको ध्यान रख लेना है। और एक जो है 1920 वाला कभी ना भूलना, ध्यान रखना, क्लियर? एक विशेष अधिवेशन हुआ, एक नागपुर में अधिवेशन हुआ, ये दोनों को ध्यान रखना। काम खत्म करो, बात खत्म करो, वहां से बाहर निकलो, उसके बाद एक्स्ट्रा आएगा तो तेरा ही नहीं किसी का सही नहीं होगा और आयोग वहां कट नहीं बनाएगा। चलो आ जाओ। उसके बाद मैंने कल की क्लास में लास्ट जाते जाते आपको ये चीज समझा के गया था, बंगाल विभाजन जाएंगे तो जाएंगे ही लेकिन बर्बाद करके जाएंगे। और ये मोटो अगर कभी किसी के दिमाग में हुआ है तो सिर्फ अंग्रेज के दिमाग में हुआ है। जाएंगे तो जाएंगे, भारत का बंटवारा करके जाएंगे, चाहे कुछ भी कर लो, जो करना है कर लो। हाँ थोड़ा सा वो वाला भी याद रखना, दादा भाई नौरोजी वाला तीनों जो है उसको ध्यान रख लेना। फिर चाहे वो 86 की बात हो जाए, फिर 1893 की बात हो जाए या फिर आपका 1906 स्वराज वाला बात हो जाए तो 3 इधर याद ही रखोगे तो 3 थोड़ा सा उधर भी याद रख लेना। और 3 उधर याद करने का मतलब डेटा बता देना, 1929 की बात करना, 1936 की लखनऊ अधिवेशन की बात करना, लखनऊ ध्यान रखना जिससे समाजवाद की बात हुआ है, 1916 वाला नहीं, ध्यान रखना, अमिताभ चंद्र मजूमदार वाला नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या होगा चाचा नेहरू के बारे में, है ना? और तीसरा जो है 1937, कभी ना भूलना, ये 1937 वही चीज है सुजीत सर जहां पे पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ है वो गांव में हुआ है कि नहीं? थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। उसके बाद थोड़ा सा नेताजी वाला याद रख लेना, नेताजी वाला आपको तीन याद रखना, बाकी काम खत्म कर देना है बस। काम अब दिमाग में रहेगा सुजीत सर हरिपुरा वाला जो हुआ है 38 में, वो भी तो गांव हुआ, बाबू गांव में हुआ है, लेकिन उससे पहले गांव में ऑलरेडी पहले हो चुका है फैजपुर में जो महाराष्ट्र में है, हरिपुरा जो गुजरात में। काम खत्म बस। अब आगे चलते हैं बंगाल, ये वो पूरा का पूरा रिवीजन। चलिए और यहाँ पे जो है क्या होगा, हिंदू सुजीत सर, हिंदू होगा बहुसंख्यक। इसका मतलब है कि कोलकाता, इसका मतलब है कि अपना कोलकाता बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल वाला एरिया में जो है हिंदू की संख्या अधिक होगा। तो इसका मतलब अगर हिंदू की संख्या अधिक होगा सुजीत सर तो यहाँ पे क्या मुसलमानों को दबाया जाएगा 100%। बोलने वाली बात है, वो तो बाबा साहब का संविधान शुक्र मनाओ आया हुआ है, नहीं आता तो सच में आज भी दबाया जाता मुस्लिम को। हमारी बातों को कभी भी जाति धर्म से मत लेना, मैं हाथ जोड़ता हूं, हमेशा इंसानियत मानवता, लोगे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे, लेते रहो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अब यहाँ पे सुजीत सर ये जो पूर्वी बंगाल ध्यान रखना, अभी ढाका को अलग देश मत बनाना, अभी ये क्या है हमारे साथ में 1971 से पहले 1947 से पहले जो है ये देश का है। और ये कहानी जो चल रही है वो कब की चल रही है, गुरुदेव 1905 की कहानी समझा रहे हम लोग को। इसका मतलब हम समझेंगे ये भारतीय और यहाँ पे मुस्लिम क्या है, बहुसंख्यक है। तो इसका मतलब है कि पूर्वी वाले बंगाल में जो लोग हैं भारतीय, जो लोग मतलब जो भारतीय हैं, ध्यान से समझना, जो भारतीय हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पे जो है मुस्लिम सताता होगा हिंदू का। बोलने वाली बात है, जहां संख्या जिसकी रहेगा वो सताएगा ही सताएगा, जैसे यहाँ बताया वैसे यहाँ बताया। और जब दोनों साइड से एक दूसरे को सताया जाएगा तो बीच में मौत करने कौन आएगा, अपना सुनामी गुरु, आनंद लेंगे, बहुत बढ़िया। चल तू दोनों लड़ और बीच में चौधरी बन के जो है वो काम करेंगे, जैसे गांव में आप देखो बंटवारा में जिसको बदला लेना आपके बाबूजी से उसका मौका भी है कि आप दोनों भाई लड़िए, बीच में वो आ जाएगा चौधरी बनने के लिए और आराम से बदला लेके निकल जाएगा। आप दोनों बेवकूफ बनके आपस में लड़िएगा, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला के घर से हमें निकालेगा, दीवानों होश करो, है ना? वही कहानी यहाँ पे आपस में लड़ गए, बंगाल का विभाजन हो गया और फाइनली 16 अक्टूबर का वो बदमानुस वाला दिन था, है ना? सबसे काला दिन था 1905 को, आखिरकार बंगाल का बंटवारा हो गया बंटवारा। जो कर्जन चाहता था कर्जन को आसानी से हासिल हो गया। आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई समस्या नहीं। अब आते हैं पॉइंट में 1905। अब यहाँ ध्यान से समझना, जितनी भी बातें बताऊंगा ना बाबू ध्यान से समझना। 1905 बंगाल विभाजन। अब यहाँ एक बात मैं बता देना चाहता हूँ जहां से आसानी से सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा कलर बदल लो तब आपको मजा आएगा। सबसे पहली बात कि इसे हम कर सकते हैं
बंग भंग, बंग भंग, कई बच्चों को तो समझ में नहीं आता। बंग भंग आंदोलन, आंदोलन, इसको कह सकते हैं स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, इसको कह सकते हैं बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। और ये सारा टाइमिंग जो हुआ है वो हुआ है 1905 16 अक्टूबर। याद रहेगा ना बाबू, ये तीनों का मतलब एक ही है, कभी कंफ्यूजन मत रहना, ये चीज ध्यान रखना। चले आओ, इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू और मुस्लिम की एकता को क्या करना था? तोड़ना था। शुरू से यही बता रहा हूं, पूरा मेप लगा के ब्रेक करके कहां तो यही है कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ बैठो, उसके बाद हम बनेंगे क्या चौधरी, है कि नहीं? इस समय भारत का वायसराय जो है वो कौन नहीं है, कौन है? तो ध्यान रखना है, करजन है ना? इसने क्या किया? कलेजा को फाड़ दिया। कलेजा कौन था? हमारा देश है, सबसे बड़ा कलेजा जिसको कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा में कलेजा भी कई जगह कहा जाता है ना? और ये जो भोजपुरी वाले इलाका वाले लोग होंगे वो अच्छे से जानता हूं, कहा हो कलेजा, कहा हालवानी, है ना? इसका मतलब समझो, जो सबसे जिसको ज्यादा मोहब्बत करते हैं उसको कहते हैं। खैर हमें तो भोजपुरी आता भी नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं, भगवान करे सीख जाए। 16 अक्टूबर 1905 को इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया। 1903 से चला हवा और फाइनली 2 साल के बाद 1905 आता है और 1905 में फाइनली क्या हो गया? इसका विभाजन हो गया। अब जो है बंगाल दो भागों में डिवाइड हो गया, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। तो ध्यान रखना, पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता। सूची से इतना प्रेशर क्यों दे रहे हो? स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे देगा। बताइए पूर्वी बंगाल की क्या, पूर्वी बंगाल की राजधानी उस समय ढाका थी, पश्चिमी बंगाल की राजधानी जो है उस समय कोलकाता थी। बंगाल का विभाजन जो है 16 नवंबर 1905 में हुआ। इनमें से कौन से कथन सत्य है? 1 2 3, 1 और 2, 2 और 3, इनमें से कोई नहीं। हो गया, मुंह देखते रहो, अब कोई उपाय नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। बंगाल का विभाजन, पश्चिमी बंगाल, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों क्या था? एक था। ध्यान से समझना। तो सूची से जब तीनों एक ही बता ही रहे हो तो क्या यहाँ पे थोड़ा सा झारखंड लिख दोगे तो और मजा नहीं आ जाएगा? तो झारखंड तो अभी हुआ ना बाबू, आजादी के बाद हुआ ना। ये सब जो है आजादी से पहले हो गया। अगर बिहार की बात करें तो 1912, ध्यान से समझना स्क्रीन पे। और अगर उड़ीसा की बात करें तो 1936, झारखंड की बात करें तो 2000, है ना? तो उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा था और हिंदुओं की संख्या जो था इस इलाका में सबसे अधिक था। अगर इस इलाका में सबसे अधिक था तब तो आप डिवाइड भी किए एकदम खतरनाक तरीके से। यहाँ पे हिंदू को बहुसंख्यक कर दिए, देखो ना आपको के सामने। और इस इलाका में जो है यानी कि पूर्वी बंगाल में जो है मुस्लिम क्या थे? सबसे अधिक था, इसलिए वहां पे मुस्लिमों को मैंने अल्पसंख्यक बना दिया। यानी हिंदू यहाँ पे क्या हो गए? सॉरी, यहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक हुए, यहाँ पे हिंदू जो होंगे अल्पसंख्यक और यहाँ जो होंगे वो मुस्लिम जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? अल्पसंख्यक हो जाएंगे। आओ आगे चलते हैं। पूर्वी बंगाल प्लस असम, ये दोनों को क्या किया गया था? मिला के किया गया था और मुस्लिमों की संख्या यहाँ पे क्या थी? अधिक थी। जस्ट मैं आपको समझा। 1905 का बंग विभाजन जो है तो शुरू होता है दिसंबर 1903 से। कहानी हमने बताया था 1903। अब ध्यान रखो कि 1903 से चला और फाइनली 2 साल के बाद 1905 में आखिरकार विभाजन हो ही गया। आगे चले। विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया 19 जुलाई को। ये 1903 में हुआ, 19 जुलाई 1905 जुलाई से फिर शुरू होता। ये जब तक 8 भारतीयों को नहीं थी, अभी 8 भारतीयों को नहीं था, लेकिन वहां पे ब्रिटिश संसद में ये बात पूछा गया था, करजन आखिर विभाजन क्यों करना चाहते हो? इन्होंने बताया कि इतना बड़ा क्षेत्र है साहब कि हम संभाल नहीं सकते, वायसराय है तो उससे क्या, हमसे नहीं होगा, इसलिए विभाजन करते हैं। रियलिटी क्या था कि जिस तरीके से कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, पहला पॉइंट, और दूसरा जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की एकता प्रगाढ़ हो रही थी, एकदम पवित्र हो रही थी, एकदम भाई भाई जैसा प्रेम हो रहा था, इसको अगर नहीं तोड़ा गया, अगर इसको नहीं तोड़ा गया तो ये दोनों मिलकर हमें तोड़ देंगे और हमें बाहर निकाल देंगे। फिर हम किसी के लायक नहीं रह पाएंगे। इससे बेहतर है कि इन दोनों में फूट डालो, शासन करो। क्वेश्चन बनकर तैयार, बीपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यहीं पे क्या हुआ? फूट डालो, शासन करो। अगर कभी पूछेगा किसमें तो 1905 की सूची से, बंगाल विभाजन में। हो गया, कितना रटोगे? ध्यान से बस समझते जाना, तुरंत समाप्त हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। 19 जुलाई 1905 जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया। देखो 3 से शुरू हुआ और 2 साल के बाद 5 में जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया कि मैं बंगाल का विभाजन कर सकता हूं। तुम बंगाल का विभाजन, तू दिल का विभाजन करा, क्योंकि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी और बंगाल जो था इसका क्या था? दिल था, हार्ट था। और आप कह रहे हो कि इसका विभाजन दिमाग खराब हो गया, विभाजन करने कभी दे नहीं सकता हूं। फाइनली 20 जुलाई 1905 को अखबारों में ये विभाजन की खबर प्रकाशित होता है कि अब जो है वो समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के बाद बंगाल विभाजन हो जाएगा। और ये न्यूज जो है खबर में आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? जैसे ही न्यूज खबर में आया, रातों रात आग की तरफ फैलना शुरू हुआ और कहा जाता है कि भारतीय इतिहास, ध्यान से सुनना पॉइंट को, हर चीज लिखा नहीं था, कुछ चीज बोलेंगे तो ध्यान से समझना। और ये कहा जाता है कि 1905 का बंगाल विभाजन में पहली बार देश की आजादी में पहली बार जो है एकता की विचारधारा उत्पन्न हुई, पहली बार राष्ट्रीयता की विचारधारा उत्पन्न हुई, पहली बार देशभक्ति की विचारधारा उत्पन्न हुई और सबसे बड़ी बात है पहली बार जगह जगह से बंगाल विभाजन का विरोध जो है शुरू होना शुरू हो गया। फिर चाहे लाला लाजपत राय पंजाब से करना शुरू कर दे, है कि नहीं? फिर चाहे तिलक जी जो है महाराष्ट्र से शुरू कर दे कि नहीं, बंगाल का विभाजन बिल्कुल भी अशोभनीय है, असत्य है, बिल्कुल गलत है, ये कभी होना ही नहीं चाहिए, दिल है बंगाल। अब क्लियर है ना? फाइनली वो डेटा के सामने स्क्रीन पे आ गया 16 अक्टूबर को, जहां पे बंगाल का विभाजन आखिरकार हो ही गया, आखिरकार विभाजन हो गया। इस दिन संपूर्ण बंगाल में विरोध फैल गया, भयानक विरोध, भयानक दंगा। ये बंगाल को कैसे भाग बांटने के लिए आखिरकार 16 अक्टूबर को 1905 को शोक दिवस के रूप में, ये भी क्वेश्चन कई बार बाबू पूछा गया है, 16 अक्टूबर शोक दिवस कब मनाया गया था, या शोक दिवस ऐसे पूछेगा, शोक दिवस किस आंदोलन में मनाया गया? अगर पता होगा तो लिखिएगा बंग आंदोलन, हो सकता है स्वदेशी आंदोलन, हो सकता है कि अकल लिख दे बंगाल का विभाजन। तो अगर पता होगा तो बताइएगा, नहीं पता होगा तो सूची से कम देखिए, आखिर कोई पानी। सर एग्जाम कब होगा? इस जी एग्जाम जनवरी में होगा, रेडी रहिए, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्लियर है? एकदम जनवरी तक पूरी धुआंधार पारी के लिए। आइए रिवीजन पे पूरा फोकस रखना। चलो, अमीरों के कहने पर कर लगाया गया, रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया। ध्यान रखिएगा, अमीरों के कहने पर यहाँ कर लगा दिया। एक तो पहले तुमने अलग कर दिया, क्लियर है? दूसरी बात, अमीरों के कहने पर यहाँ पे तुमने टैक्स लगा दिया। अब अगर कर की बात होगा बाबू तो थोड़ा दिमाग लगाओ मेरे साथ, क्या कर लिख सकते? कुछ नहीं गुरुदेव, यहाँ पे जो कर लिखा हुआ है ना सर, यहाँ पे सीधा एक लाइन लिख दीजिए ना, अस्थायी बंदोबस्त। हो गया, काम खत्म कीजिए, और कुछ नहीं। जो आया कब था? 1793 में। लाया किसने था? फडणवीस ने। सब पानी पिला दीजिए प्लीज, 2 ग्लास में पिलाइएगा। चलिए, हिंदुओं और मुस्लिमों ने एक दूसरे के हाथ में क्या बांधा? राखी बांधा। ये वही टाइम था 16 अक्टूबर 1905। हिंदू और मुस्लिम आपस में क्या है? ध्यान रखना, राखी। एक बात बताओ गुरुदेव, अगस्त में राखी बांधा जाता, हम लोग तो बहन के साथ में बांधे भी, बहन बांधी है, तुमसे पता अगस्त में, लेकिन ये पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है, कि अक्टूबर में रक्षाबंधन का त्योहार चल रहा है। ये क्या मामला है? ये क्या माजरा है? तो ध्यान रखना, उस टाइम में जो है गुरुदेव का नाम कभी ना भूलना, रक्षाबंधन में गुरुदेव ने हिंदू मुस्लिम की एकता को बरकरार रखने के लिए, याद रखिएगा, उन्होंने क्या किया? रक्षाबंधन का त्योहार। और ये भी क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछा बाबू, देखना इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन रहेगा बाबू, मत घबराना। ऐसा माइनर मिस्टेक करके आओगे ना, दिल नहीं करेगा मेरे से बात करने का, बस कहोगे सर क्या बोले, हमारा किस्मत ही खराब है, ना भी पढ़ते नहीं आता। बात पढ़ने और ना पढ़ने का बात नहीं है, बात है कि जिस समय बताया जाता कंसंट्रेशन पावर एकदम हाई रखो, बाज की तरह, ईगल की तरह। जिस समय बोल रहे हैं कितनी ऐसी मुंह से आवाजें जो निकल रही है ना, उसमें कई सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड है। बस ध्यान से, हम हमेशा इतिहास में हर क्लास में यही बात बोलते हैं, हर क्लास में जब इतिहास सुन रहे हो ना तो दिमाग में ये रखो, सत्यनारायण स्वामी का कथा सुन। बिटिया जो है सब यहाँ पे पल्लू लगा ले, जो ओढ़नी कहते हैं, एकदम आंख बंद करके ऐसे करके गुरुदेव बोलते जाइए, सुनते जाओ, देखो सब याद हो जाएगा, है ना? आप लोग लड़के हैं, आराम से शांति से सुनिए, आपको इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, आप देखिएगा। चलो आओ,
एक दूसरे के साथ में कहा क्या बांधे, कलाई पे राखी बंधवाए। जब राखी बांधने की बात आएगा तो यहाँ पे गुरुदेव की बात आएगा ही आएगा, गुरुदेव, बस ये चीज याद रखिएगा। गुरुदेव का मतलब सुचित सर वही रविन्द्रनाथ टैगोर, हम गुरुदेव भी हमेशा बोलेंगे, जैसे गांधी जी को हमेशा बाबा बाबा बोलते हैं और बाबा साहब को तो पूरी दुनिया ही बाबा साहब बोलती है ना, उनका तो बात अलग है। चलो तो ध्यान रखना, दोनों का नाम हमेशा इतिहास में बदल के रखें, यहाँ हमेशा गुरुदेव बोलेंगे और वहाँ बाबा बोलेंगे तो गांधी जी को। आइए आगे चलते हैं बाबू। 1906 का टाइमिंग 5 खत्म हुआ, आखिरकार विभाजन हो गया, जो कर्जन चाहता था हमारी कलिजा को फाड़ दिया, विभाजन करवा दिया, कोई दिक्कत बाबू। अब दूसरा है बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 36 लोगों का एक समूह जो है, अब यहाँ पॉइंट पकड़ना बाबू, हो सकता है कभी पूछते है ना, अरे भाई संजीवनी है, अब वो सब जमाना गया, जो आपको अखबार पूछेगा उसका राइटर पूछेगा, जमाना बदल गया ना। अब जिस पिछले 5 साल का क्वेश्चन जब देखिएगा ना, कौन पूछे थे, हाँ सुनील जी, सुनील बाबू, पिछले 5 साल का क्वेश्चन रटिएगा ना, तब आपको पता चलेगा कुछ कुछ। एक काम कीजिए, आज रात का पूरा टाइमिंग जो है क्वेश्चन बैंक उलटने में लगी, इतिहास का बस 5 साल का, बस 5 साल का, बस 5 साल का जैसे उलटिएगा उसके बाद हम याद आ जाएंगे, कहिएगा सुनील सर मान गए। अब 10 साल पीछे का कहानी में मत जाइए, इसी 5 साल में घेर के मारेगा आपको, और 5 साल वाला नहीं याद रहेगा। हाँ, जो जरूरत का चीज ऑटोमेटिक कर देगा, आपको टेंशन नहीं लेने का, है ना। अब यहाँ पे क्या है, शिमला में मिनटों से जाके क्या करता मिलता है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में क्वेश्चन देगा कितने लोगों का दल था, तो 36 लोग। अब ये याद रखो, नहीं पूछा हुआ क्वेश्चन अभी तक, हो सकता है पूछ दे। 36 लोगों का एक समूह निकलता है और आगा खां के नेतृत्व, याद है ना मुस्लिम लीग, आगा खां और सलीमुल्लाह खां, है कि इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे एक चीज, और अगर नहीं होगा कहीं पे ना, लेकिन पहले बोल देते फिर आप उसमें लिख देंगे, यहाँ पे मिंटो द्वितीय, याद रखना, मिंटो द्वितीय के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी जाए, बस चले आगे चले। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय और प्रांतीय स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए खास निर्वाचक मंडल की मांग कर दी। भाई मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं है, राजनीति है, मुसलमानों के लिए। आगे चल के पुनः पैकेज पढ़ाएंगे तो दलितों के लिए बाबा साहब बोलेंगे, भाई अलग से तो तब बोलेंगे रुको ना बाबा साहब, आप भी परेशान पड़े, देश आजाद होने दो। 71 से बढ़ाएंगे और 148 पर ले जाकर शिफ्ट कर देंगे, सीखें, खुश रहिए बाबा साहब, पहले देश आजाद, सबसे पहले देश, उसके बाद आप ही का नाम आएगा। जब देश आएगा तो देश के बाद अगर किसी इंसान का नाम आएगा पूरे हिंदुस्तान में तो बाबा साहब का, क्योंकि संविधान आप ही लिखिएगा, ये देश चलेगा आप ही के इशारों पे, और हुआ भी वही। आगे चल के देखिए, है ना, संविधान से हमारा देश चलता है, खूबसूरत है ना। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, ध्यान रखिएगा, सलीमुल्लाह लिखें, खां भी आप लगा सकते हैं, के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा। डेट याद रखना, दिसंबर 30 दिसंबर 1906। थैंक यू बाबू, 30 थैंक यू 30 दिसंबर 1906 ढाका में फाइनली क्या हो गया, स्थापना हो गया किसकी, सुजीत सर मुस्लिम लीग की। जैसे हिंदुओं के लिए कांग्रेस हुआ उसी तरीके से मुस्लिमों के लिए जो है वो मुस्लिम लीग बनकर तैयार। चले कोई दिक्कत। 1906 में आगा खां ढाका के नवाब जो हुए। अब ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछे सलीमुल्लाह खां कौन थे, तो याद रखिएगा ये ढाका के क्या है, नवाब है, यानी नवाब का मतलब राजा है। और आगा खां, इन दोनों ने मिलके और साथ साथ में मुहासिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। लेकिन जनरली हम लोग जो नाम जानते हैं आगा खां और मुस्लिम सलीमुल्लाह खां, इन दोनों ने मिलकर 1906 में मिंटो द्वितीय के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना कर दिया। लेकिन एक नाम और यहाँ पे आज के बाद याद रखिएगा, मुहसिन उल मुल्क ने, इन तीनों के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की क्या हो गया, स्थापना हो गई। फाइनली 1913 में मुस्लिम लीग क्या हो गया, शामिल हो गए। चले आगे चलते हैं। 1907 6 खत्म हुआ, 6 के बाद डाटा 5 खत्म हुआ, विभाजन 6 मुस्लिम लीग की स्थापना, और 700 से 700 से सूरत, याद रखना। अरे एक चीज नहीं लिखे बाबू, कहीं लिख लेना, मिंटो बढ़ाना, स्क्रीन नहीं काम करता भाई इस पे, रोशन जी लेकिन बोर्ड पे लिखते हैं ना तो 2-3 बार लिखा था, पता नहीं बोर्ड का कोई डाउट है, प्रॉब्लम है क्या कभी कभी। मिंटो द्वितीय बाबू याद रखना, इस समय मिंटो द्वितीय जो है वो क्या है, वायसराय है। चले इसको आप कहीं पे साइड में जरूर लिख लीजिएगा, है ना। मान लो मिंटो 1909 में होगा रुखसार, अब इसको छोड़ दो, है ना। चल 1907, 7 कहां से भूलेंगे सर, जिंदगी में भूलेंगे, ऐसे ने समझा दिया है कि इंसान चाह के भी नहीं। सबसे पहले तो रास बिहारी घोष, बोस मत लिखना बाबू प्लीज, मामला गड़बड़ाएगा। इस समय ये जो है कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है और ये कौन है, अध्यक्ष है सुजीत सर, और ये कहां पे हो रही है अध्यक्षता, सुजीत सर सूरत में, अब ना भूलना, है ना। अब बाबू अभी चीज समझाते जरा समझ लो 2 मिनट में बस। जब बात करते हैं जैसे 1907, 100 से 700 से सूरत, और कभी भी हम किसी का सूरत देखते हैं तो घुस के देखते हैं, कभी ना भूलना, कल भी समझाए हैं आज भी समझा रहे हैं, घुस के, घुस घोष बोश नहीं, क्योंकि कैरेक्टर बोश भी आएंगे, 1912 में बोश को लाएंगे, हाँ फिर गदर पार्टी में बोश को लाएंगे, तो कभी कंफ्यूजन में मत पड़ना, कभी ना पड़ना। ऐसे मैं सब ट्रिक से बता दूंगा ना, कभी ना भूलोगे। लेकिन सारी टीचर जो भी पढ़ाते हैं सब ट्रिक से बताते हैं जिससे कभी वो भूल नहीं पाते, कंफ्यूजन कई बार हो जाए, है कि नहीं। तो इसी को ध्यान रखना कैसे करके पकड़ लेना, 1907 की बात हो जाएगी, क्लियर है। 100 से 7 सूरत देखने के लिए तो पूरा क्या डिटेल से देखते हैं सूरत को, कभी कुछ कंफ्यूजन हो जाए, ऐसा ना पता चले कि लड़की जो है वो क्या है, नाटी निकल गई, है कि नहीं। तो ये चीज देखना, ऐसा ना पता चले कि लड़का जो है कलवा टाइप का है, बस उसके सामने में डेंटिंग पेंटिंग करा के सुंदर दिख गया, है कि नहीं। और उसके बाद पता चला शादी के बाद जब साबुन से मुंह धोया तो पता चला अल्लाह, ये तो सुनामी गुरु का निकल गया, हे भगवान राम राम, खुदा पहाड़ निकली चुहिया। हम सोच रहे थे ऋतिक रोशन, तो राजपाल यादव निकला, है ना। तो इसी को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये क्यों मैं बता रहा हूं आपको, इसीलिए ताकि आप किसी भी हालत में रास बिहारी घोष को ना भूले। 1907 की कहानी, आ जाओ बाबू। 1907 का अधिवेशन कहां हुआ, सूरत में। आप देखो फटाफट आंसर निकलेगा। चले आगे बढ़े। देखो एक बात बताता हूं, मेरे मुंह में हमेशा रहता है, इसलिए माफी कर देना, और इसे भी माफ करना ही पड़ेगा, हम भी काले हैं। कलवा का मतलब 2 रूप, एक तो कलवा काला और एक कलवा का मतलब बेवकूफ, गधा कहीं का। ध्यान रखना, गधा नहीं बोला, हमेशा हम कलवा ही बोलते हैं, पिछले 9 साल से हम कलवा बोलते आ रहे हैं, ध्यान रखना। चलो आ गया सूरत, है ना। 1907 में अधिवेशन कहां होता है, सूरत में होता है। देखता कौन है, रास बिहारी घोष। अब बताओ यही चीजें हैं, और ये चीज आपके दिमाग में मैंने ले जाकर डाल दिया, पुट कर दिया। कांग्रेस का विभाजन होता है कब, वही सूरत देख के, सूरत एकदम ऐसा कि लंबा रहती ऊपर तक तो सही है, क्योंकि साइड से फैल गई, जिसके कारण पूरा सत्यानाश हो गया। अब ना ये जन्म में शादी नहीं करेंगे ऐसे लोगों से, इसका मतलब है सूरत देख के क्या हो गया, डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, तलाक 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 3 बार निकल यहाँ से, है कि नहीं। तो अब एक चीज ध्यान रखना, कांग्रेस का विभाजन हो गया, एक नरम दल हो जाएगा, दूसरा गरम दल हो जाएगा, ध्यान समझना, कोई दिक्कत नहीं। अक्सर क्या होता है ना कि गरम दल में सबको याद रहता है, लाल बाल पाल और एक अरविंद घोष। अब पता चलती है कि भाई नरम दल में कौन कौन है, तो याद रखना बाबू, आज के बाद दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण, दादा भाई नौरोजी को आप जानते हो, ऑल मैन ऑफ इंडिया इन्हीं के नाम से है। या फिर आप कह सकते हो कि
ट्रेन थ्योरी इन्हीं के नाम से है ना? तो दादाभाई नौरोजी इनको याद रखना है। इन्होंने सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने ही नाम दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये भी इन्हीं का नाम, दादाभाई नौरोजी याद रखो। गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, इनको भी नहीं भूल सकते हो। रास बिहारी घोष तो कभी भूल ही नहीं सकते हो भाई, यही तो देशा करवा रहे हैं, तलाक कर रहे हैं, सबसे बड़ा खेल तो इन्हीं का आप लोगों का है ना? इनको नहीं भूल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं भूलोगे, एस एम बनर्जी है ना? ये कौन है भाई? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम यही दिए थे कांग्रेस से पहले, और आगे चल के दादाभाई नौरोजी जो है इनका नाम बदल कर दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कभी भूलोगे बाबू कभी जिंदगी में, तो याद रखना। उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी, इनको कैसे भूल सकते हैं? ये पहले कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष हुए गुरुदेव, इनको तो जिंदगी में भूल सकते हैं? मद्रास वाला में यही तो थे, इन्होंने बोले थे कांग्रेसी बनो, और पहली बार क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया गया था, इसको कभी भूल ही नहीं सकते हो है ना? तो इनको याद ही रख लेंगे। अब गलत दल में बाल गंगाधर तिलक को तो भला कौन नहीं जानता, लाल पतराय को कौन, बिपिन चंद्र पाल को कौन नहीं जानता, बिंदु को कौन नहीं जानते? काम खत्म करो, आगे बढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं को। नेक्स्ट 1908 खुदीराम बोस को फांसी होता है। 1908 मुजफ्फरपुर कांड कैसे भूल सकते हैं? कौन मुजफ्फरपुर से है जरा बताइए। मुजफ्फरपुर चलते हैं, अब घुसते कहां पे? मुजफ्फरपुर में चले, सूरत से निकले, मुजफ्फरपुर में जाके फंसे है ना? और अक्सर जानते हैं कि मुजफ्फरपुर की में जो होते हैं वहां पे मुंहफट वाले लोग होते हैं, बस ऐसे मजाक के लिए, सीरियस नहीं लेगा, सीखने के लिए पहले बता रहा है, कोई भी सीरियस नहीं। मुंहफट का मतलब समझते फटाफट बोलने वाली होगी वहां की लड़की से शादी कर लो, औकात हाथ में ला देगी, वहां के लड़के से बात कर लो, फटाफट बोलेगा, एक सवाल भी आपको नीचे पे जमीन पे गिरने नहीं देगा। और यही वजह हुआ कि वहां का जो है बच्चा बच्चा में आग है, बच्चा बच्चा में। अरे तुम लोग को क्या है, अपराधी को आयु बेरू को मारने में लगा हुआ है। ये तो ऐसा है कि किंग्स फोर्ड को मारने के लिए तैयार था। यहाँ के लोग बड़े खतरनाक होते हैं। मुजफ्फरपुर से बच गए तो समझ कर किया, मुजफ्फरपुर आ गया, आंख नीचे झुका के चलने का, याद रखिएगा। अब याद हो गया, सूची से मुजफ्फर बदनाम नहीं कर रहे हैं, सारा जिला तो अपना ही है, सारा देश अपना है, बस ताकि याद रह जाए, है कि नहीं? ऐसे भी कर सकते हैं, मुजफ्फरपुर से मोहब्बत भी है हद से ज्यादा हमारी, है ना? यानी कि 1908 का कहानी जब चलेगी सूची सर, तो मुजफ्फरपुर कांड से चलेगा, और यहाँ दो कैरेक्टर आएंगे। एक आएंगे सूची सर खुदीराम बोस आएंगे, दूसरा कैरेक्टर कौन आएंगे बताइए? देखिए उटपटांग लगा कोई मैसेज लिखे ना तो उसको ब्लॉक कीजिए पहले, है ना? या तो फिर मैसेज को ब्लॉक कर अनेबल कर दीजिए, हटा दीजिए मैसेज को। सिखाने के लिए लोग करते हैं। चलो बंद हो बिना मैसेज करो, अब पूछते रहना क्वेश्चन। चलिए अब अब अच्छा के छोड़ दो, मैं आराम से पढ़ाऊंगा, रिलैक्स होकर। ये लोगों को पसंद नहीं आता कोई भी चीज। आइए खुदीराम बोस, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। चले सबसे पहले खुदीराम बोस की बात करते हैं। यहाँ पे क्या सबसे युवा स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 1889 में बंगाल के मिदनापुर एक जगह है वहीं पे हुआ। तो क्या सूची सर ये याद रखेगा? नहीं याद रखेगा बस समझने के लिए। मुजफ्फरपुर के जज का नाम जो था, ऐसे इनका नाम था किंग्सफोर्ड। अब एक चीज समझना, किंग्सफोर्ड को मारने के लिए चले थे, और मार किसको दिए? कैनेडी की पत्नी और बेटी को। क्लियर है? इनके ऊपर जाके क्या हुआ? बम गिर गया, किंग्सफोर्ड बच गया और ये मर गया। ये तो सूची सर वैसे ही वन मारने के लिए अस्कोट को गए थे। अस्कोट को कौन? भगत सिंह। और मार दिए किसको? तो जरा बताइए, हार्डिंग को मार दिया गलती से। चले आगे बढ़े। अब 11 अगस्त 1908 को मात्र 18 साल की उम्र में इनको क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। चले 1909 मार्लो मिंटो सुधार, इनको ध्यान रखना। नौ का कई बार क्वेश्चन पूछता है। 1892 के दोष को क्या करना था? हटाना था। देखिए जब भी कोई सुधार लाते थे अंग्रेज, जब भी कोई भी सुधार, इनका उद्देश्य कभी नहीं होता था कि भारतीयों को पीछे जो सुधार किए उनमें कुछ कमियां रह गई, आगे चल के कुछ न कुछ भारत परिषद अधिनियम 1909 1919 वगैरह जो भी लाते गए, अमेंडमेंट अधिनियम जो भी लाए, इनका उद्देश्य पीछे जो कमियां थी उन कमियों को दूर करके सही करना था। कोई दिक्कत कोई समस्या? अब जरा चलिए अब यहाँ पे उग्रवाद और राष्ट्रवाद का सामना करना था। 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधिमंडलों के द्वारा शिमला में मिंटो से पृथक निर्वाचन प्रणाली की क्या किया गया? मांग किया गया। 6 में शिमला में गए और इनको बोले, वहां पे बोले कि मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग कीजिए। आगा खां 36 लोग को जो लेकर वहां पे गए हुए थे, है ना, शिमला में। क्लियर है? अब 3 प्रकार के निर्वाचन संयुक्त हुए, एक साधारण हुए, एक वर्ग विशेष हुए जिसमें पुलिस को रखा गया, और एक विशेष हुए जिसमें जमींदार और मुस्लिम को रखे गए। निर्वाचन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था और सुरक्षित किया गया। यानी कि अब इसमें मार्लो मिंटो सुधार हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर एक लाइन में आपको बताना हो तो सिंपल सा ये बताना है कि मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। काम खत्म करो, कुछ भी नहीं है। जिसे मार्लो और मिंटो क्यों बोला जाता है? तो याद रखना है कि मिंटो जो है वायसराय है और मार्लो जो है बाबू वो सचिव है उस समय का। चलें आगे बढ़े। जैसे गांधी इरविन समझौता है ना, तो गांधी जी जो है वो क्या है? राजनेता है। इरविन जो है उस समय का क्या है? वायसराय है। चले आगे चलते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, दोहरा मताधिकार, साधारण प्लस बहुमत, इन दोनों का क्या है? दोहरा मताधिकार दिया जाएगा। 1919 में सिखों को भी क्या किया जाएगा? इसमें जोड़ा जाएगा। 1935 में ईसाई, हरिजन, यूरोपियन को भी पृथक मताधिकार भी क्या कर दिया जाएगा? दे दिया जाएगा। 1935 आते आते जो चाहे ईसाई चलिए मुस्लिमों के लिए केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार दिया गया। इसी मामलों में सुधार में अब मुस्लिमों के लिए कहता है केंद्रीय हो या प्रांतीय विधानसभा, जनसंख्या के अनुपात से यहाँ पे क्या प्रतिनिधित्व भेजने का पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? अधिकार दे दिया गया। साथ साथ में मुस्लिम मताधिकार जो थे उनके लिए उनकी आय और योग्यता भी हिंदुओं की तुलना में कम रखा गया। चाहे आय की बात हो चाहे योग्यता की बात हो, हिंदुओं की तुलना में उनको क्या रखा गया? कम करके रखा गया। साथ साथ में तिलक और राजनीतिक अपराधियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य माना गया। ध्यान रखिएगा, तिलकों हो चाहे फिर राजनीति, इन सबको क्या रखा गया? निर्वाचन के लिए आयोग के रूप में इनको रखा गया। इनको क्या रखा गया? निर्वाचन से पूरी तरीके से बाहर रखा गया, है ना। अधिकार दिया गया किसी का? बजट पर बहस करने का। मार्लो मिंटो सुधार में ध्यान रखिएगा, पहली बार बजट पे बहस भी हो सकता है। संशोधन प्रस्ताव रखने का भी अधिकार दिया गया कि भाई संशोधन भी समय के साथ में क्या किया जाएगा? संशोधन भी किया जाएगा, अमेंडमेंट बिल भी किया जाएगा। लोकहित के विषयों पे प्रस्ताव चर्चा हुआ, साथ साथ में प्रश्न जनरल भी पूछा जा सकता है। लीक से हटके भी जो साधारण क्वेश्चन है उनको भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? आ जाओ बाबू। नेक्स्ट है अधिकार नहीं दिया गया। क्या नहीं अधिकार दिया गया? विदेशी संबंध का यहाँ पे कोई भी अधिकार नहीं दिया गया कि विदेश से जिस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन होता है वहाँ पे कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। देसी राजाओं से प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। जो देश के राजा हैं उनसे किसी भी तरीके का प्रश्न, जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पॉइंट को पकड़ना, जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन उनको कभी भी इस चीज का ध्यान रखिएगा, राजाओं से प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। बजट पर मताधिकार का अधिकार नहीं था। बजट पर किसी भी तरीके से मतदान का अधिकार इनको नहीं दिया गया था कि आप किसी भी हालत में बजट पे कोई मताधिकार कर सकते हैं। साथ साथ में प्रफुल्ल कुमार वाला ये सुधार जो ब्रिटिश राज में सुरक्षित नहीं देने और भारतीयों के उदय भी प्राप्त नहीं होगा। मान लो इसका मतलब है यहाँ पे कोट किया गया है कि ये जो सुधार किया गया है इससे कभी भी राज को सुरक्षित नहीं देना, राज को सुरक्षित नहीं रखना। अगर राज को सुरक्षित रखना, आज के नेता को आप देख लीजिए, अगर नहीं दिमाग काम करता है, अगर नहीं समझ में आता है बाबू, तो ऐसे देख सकते हैं आज के नेता क्या कभी चाहेगा कि राज सुरक्षित हो? आप जरा सोच के देखिए, अगर राज सुरक्षित अगर कर दिया, राम राज ला दिया, शांति ला दिया, तो फिर वो राजनेता किस काम का आएगा? उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। कभी उसको आप पूछ नहीं सकते हैं। वो कभी नहीं चाहेगा कि राज में शांति बहाल हो, कभी नहीं चाहेगा, किसी भी हालत में नहीं चाहेगा। कोई भी राजनेता जिसको आपको बैठा दीजिए, आप कभी नहीं चाहेगा कि राज सुरक्षित हो। अगर आप ब्रिटिश वाला हालत देखिएगा और राज का हालत देखिएगा तो कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है जिसको आप देख के बड़ा खुश हो रहे हैं। ये सच्चाई है, हकीकत है। जबकि राज्य के पास या केंद्र के पास इतनी सत्ता है कि मंदिर से कोई चप्पल तक भी नहीं चुरा सकता है।
हाँ, और यहाँ तिजोरी का तिजोरी खाली हो जाता है और पता भी नहीं चल पाता। सोचो 1909 के सुधारों के परिणाम स्वरूप हम नाक के दांत बो रहे हैं, जिसका परिणाम जो होगा वो भीषण होगा। नाक के दांत, और जानते हैं ना, जब आपका नाक का दांत का ये कोट है बाबू, अगर सांप आपको काटेगा ना तो सबसे पहले दांत ऐसे करके गड़ाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे ही दांत गड़ाएगा और दांते के थ्रू जो है अपना विष जो है वो आपके बॉडी के अंदर डाल देता है। दांत नहीं तो कभी उसका विष नहीं निकलेगा, जिंदगी में नहीं निकलेगा। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि 1909 के मार्लो मिंटो सुधार बड़ा डिटेल से बता दिए, ध्यान रखिएगा, इसको एकदम बढ़िया से कर लीजिएगा। यहाँ 1909 के मार्लो मिंटो सुधार में ये बताया गया है कि इसका परिणाम स्वरूप हम जो है क्या कर रहे हैं, नाक के दांत बो रहे हैं, उसका परिणाम जो आने वाला है वो जहर ही होने वाला, मृत्यु ही होने वाला, इसका भीषण स्थिति होने वाला। क्लियर है? मार्लो मिंटो सुधार ने उभरते हुए प्रजातंत्र पर सेना डाल दी। जिस तरीके से प्रजातंत्र उभर रहा था उसके ऊपर क्या कर दिया, सेना को डाल के उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया मार्लो मिंटो सुधार ने। नेक्स्ट है 1911 से 18 तक की कहानी। यहां तक आपको मार्लो मिंटो 9 तक की बात कर दी है। 10 में कोई ऐसी कहानी नहीं है जो आपके आयोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 10 में कोई ऐसा कहानी इतिहास में नहीं है आपके लिए। 10 के बाद चलते हैं 11। हाँ 11 में है, 11 में भी कोई ऐसी कहानी नहीं है। 11 में ये है कि दिल्ली दरबार लगा था। अगर कभी पूछे कि दिल्ली दरबार कितना लगा तो 3 याद रखिएगा, बाकी कुछ याद नहीं होगा, चाह के भी बस याद करो 3 दरबार में जो तीसरा दरबार था ना बाबू, जो दिल्ली में लगा था ना, उसको हमेशा याद रखिएगा, है ना। उसमें याद रखिएगा जॉर्ज पंचम और मैरी दोनों पति पत्नी थे, वो यहाँ पे आए थे। उस समय जो था याद रखिएगा, उस समय जो था वो कौन था बना हुआ। अब यहाँ के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और ये चीज सिखा देंगे जो दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। उस समय एक चीज और ध्यान याद रखना बाबू, देखो क्या बोलने के चक्कर में निकल गया दिमाग से। 1911 हाँ, तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, है ना। और उसी समय जो है क्या है, जॉर्ज पंचम और मेरी आते हैं, तीसरा दरबार लगता है, लोग काला झंडा दिखाते हैं। जब काला झंडा दिखाने लगते हैं तो अचानक क्या होता है ना, तो पूछते हैं वहां पे हार्डिंग होता है ना, तो हार्डिंग से पूछते हैं, हार्डिंग द्वितीय से, हार्डिंग ये क्या कहानी है भाई बताओ। देखो सबसे पहले ना ये सब बात लिखना पहले बंद करो, है कि नहीं। मैं एज एक शिक्षक हूं, सिर्फ बस उतना ही वैल्यू हमारा बस दिया करो। बाकी जो मन में हो हिंदू मुस्लिम जात धर्म वो सब मत किया करो। मैं एकदम अंतिम वार्निंग करता हूं, अपने घर तक अपने मोहल्ले तक रखा करो, कम से कम यहां तक मत पहुंचाया करो। बताओ मेरे को क्या मतलब है सबसे, मैं ये करने के मुझे राजनेता बनना क्या लगता है सकल से कभी। अगर खड़ा हो जाए तो अपने घर वालों को नहीं देखना, जमानत जब्त हो जाए मेरा। आपको सिखाने के लिए हम अच्छी बात बता रहे हैं, क्या तुम लड़वा दूं, लड़ लोगे, लड़के क्या होगा, मरने के सिवा किसी न किसी की तो मौत होगी ना, कोई तो कोई बर्बाद होगा ना। बेवकूफ आदमी। आओ 1911 तो 1911 की बात कहानी शुरू थी और सबसे बड़ी बात है कि 1911 में ही प्रस्ताव ला दिया था। एक काम करो कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल जिस तरीके से अलग हुए ना, अब एक काम करो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल को एक साथ क्या करना है, जोड़ देना, काम खत्म कर दो। भाई जोड़ के क्या करोगे, जो करना था वो तो कर ही दिया, जो करना था वो तो कर ही दिया। तुम्हारा एक ही तो इच्छा था कि किसी भी तरीके से पॉइंट पकड़ना, किसी भी तरीके से मुस्लिम लीग बन जाए एक बार। कांग्रेस उधर बना हुआ है, उसका जोड़ा मुस्लिम बना दो। जब ये दोनों बन जाएगा उसके बाद आपस में लड़ेगा मरेगा और मैं आनंद लूंगा। जैसे भी देखते हो ना कुछ गधे आके उल्टे सीधे एक कोई है ना हिंदू नाम से है या राधे राधे नाम से, उसको हटाइए तो ब्लॉक कीजिए, तो कभी मैसेज ना करें यहाँ पे, निकालिए तो उसको गधे को। चले तो अब आप इस चीज को जोड़ने की कोशिश करो, तो मैं जोड़ने की सिखाऊं तो आपको कहां ले जाके सिखा सकता हूं, आप विजयनगर समाज में चलो। देखो विजयनगर साम्राज्य स्थापना हो गया 11 साल के बाद, 36 में वहां पे वो 47 में था, 11 साल के बाद आगे चल के देखो बहमनी समाज को स्थापना कर दिया। बस किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम क्या करे आपस में लड़े और उसका आनंद जो है बीच वाला क्या करेगा वो उठाएगा। आज भी देश के अंदर ही है, तो मैं कौन सा हिंदू और धर्म की बात करता हूं, दिमाग खराब हो गया। मैं क्यों बोलूंगा धर्म का बात, तेल लेने धर्म, मेरे को धर्म से कोई मतलब नहीं, मेरे को बस मतलब तुमसे है, तुम्हारी पढ़ाई से है, आयोग से है, बाकी तेल लेने मेरे को कोई धर्म नहीं है। मुझसे कोई पूछता क्या धर्म है, कुछ नहीं, हिंदुस्तानी हूं, काम खत्म करो, बात खत्म करो, आगे निकलो। इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है। अब 1911 की जब बात हम कर रहे थे, इसी समय क्या होता है कि राजधानी, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखना, यहाँ एक क्वेश्चन है जहां पे ये कहा जाता है कि दिल्ली दरबार लगाया गया उसी समय जो है बंगाल विभाजन कर्जन, पॉइंट को पकड़ना, जिसे बता रहा हूं लिखा हुआ नहीं है, ध्यान से सुनना। 1905 में बंगाल विभाजन जिस तरीके से कर्जन ने किया, आगे चल के जॉर्ज पंचम ने हार्डिंग द्वितीय के कहने के बाद बोला एक प्रस्ताव लाओ, और उस प्रस्ताव के तहत बंगाल का विभाजन जिस तरीके से कर्जन ने किया है ना, कर्जन ने किया है ना, उसी तरीके से उसको क्या करना, खत्म कर देना। जैसे ही 1911 में प्रस्ताव आया, पॉइंट पकड़ना, और 1912 में फिर से क्या हुआ, बंगाल विभाजन रद्द, पॉइंट पकड़ लेना, बंगाल विभाजन रद्द, लो गया तेल लेना, बंगाल विभाजन रद्द। अब पश्चिमी बंगाल पूर्वी बंगाल काम खत्म, अब सीधा एक ही आएगा बंगाल बंगाल। और ये बात 1912 में ऐसे करके टकटकी लगा के देख रहा था राज्य, और उसका नाम क्या था, बिहार। जिसके साथ कौन कौन था, जिसके साथ में बिहार के साथ में एक था उड़ीसा और एक था झारखंड। उसने बोला जब दिल्ली टूट गया तो ठीक है हम क्या करेंगे, जब बंगाल से राजधानी शिफ्ट होकर चला ही गया दिल्ली, तो अब हमको बंगाल में रहने का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं बनता है, अब कोई मतलब नहीं बनता है, सीधा सा बात है। हर चीज में एक बेस में होता है जो सेंटर में होता है। जैसे अगर केजीएस की बात करूं, फॉर एग्जांपल करूं, तो यहाँ खान सर है, जब खान सर रहेंगे नहीं तो केजीएस का कोई वैल्यू ही नहीं है, नथिंग, 0% नाटा, फिर कोई पढ़ेगा ही नहीं, चाहे कितना भी दिल से पढ़ा लूं। हमारा पढ़ाई बच्चा तब सुन रहा है जब जानता है कि खान सर सुनामी गुरु के साथ है, तभी तक नहीं रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा। क्यों सुनेगा भाई, सेंटर में कौन है, एक ही इंसान है, और वन मैन आर्मी कौन है, खान सर है। उसी तरीके से यहाँ भी एक चीज ध्यान रखना है, सेंटर में क्या है, राजधानी है कोलकाता, कोलकाता से जैसे शिफ्ट हुआ, और कई बार बच्चा गलत करके चला था, कई बार ध्यान रखना, प्रस्ताव लाया जाएगा 11 में और पारित होगा 12 में, राजधानी शिफ्ट होगा 12 में, 11 में नहीं, गलती से नहीं, इसी में लिखा हूं यहाँ पे, बंगाल विभाजन रद्द, कर्जन का 1905 बंगाल विभाजन रद्द। अगर स्टेटमेंट में देगा तो आसानी से बता के निकल जाओगे, आराम से बन जाएगा। अब आते हैं आगे, आगे की कहानी को देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। मिंटो ने 1906 में अरुणेट कमेटी का गठन करता है। जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार लगाया जाता है, और ध्यान रखिएगा ये तीसरा दरबार है, तीसरा दरबार। बस बाबू 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की क्या बन जाती है, राजधानी। 1 अप्रैल 1912 हो सकता है बाबू 11 लाख की भीड़ है, अगर पूछ दे डेट तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं तो यहाँ पे ऐसे करके फोटो खिंचा दूंगा कि देखो मैंने सेंटर में डाला हूं और ये स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, लोग तो कहेंगे हां भाई सुनामी गुरु बताइए 1 अप्रैल 1912। अब आप लोग गलत करते हैं, इसमें उनका क्या गलती है, इसमें तो आपका गलती है। इसलिए कोई गलती आप भी मत करो जो मैं नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे अपना प्रूफ करना है कि मैंने इतिहास बताया और लड़ाया, और आपको ये प्रूफ करना है कि मैंने इतिहास के सारे क्वेश्चन एडीओ में सही करके दिखा दिया, दोनों इक्वल है ना। अब यहाँ पे देखना है राजधानी बदल गई। इस कमेटी के फलस्वरूप 1911 में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, कमेटी। कमेटी का मतलब सुजीत सर, अरुण डेल कमेटी। हे राम, अब एक चीज देखना, यहाँ पे क्या है, अरुण डेल कमेटी के तहत क्या किया गया, विभाजन को रद्द, विभाजन को रद्द, विभाजन नहीं, विभाजन को रद्द। पता नहीं यहाँ क्लास नहीं है किसी का, 1 घंटा चल सकता है, बीच में क्लास नहीं है किसी का, इसके बाद फिर कब का क्लास है, एक वजह है, तो भारत में छोड़ देते हैं।
चलिए कुछ तो 1911 में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया। एक क्वेश्चन बनके यहां से भी तैयार, देखो खाली क्वेश्चन ही क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन आता है बाबू। आप देख लो एक बार जाके घटना चक्र को, कहोगे सही बात बोलते गुरुदेव, है ना? ग्लास पानी ला दीजिए और ला दीजिए। है कि नहीं? इतना ठंड उसके बाद इतना पानी पीते हैं, गर्मी में क्या करते होंगे हालत? कोई नहीं मेरे पास आएगा पानी देने। अब एक चीज ध्यान रखना बाबू, 12 दिसंबर 1911 को हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और अब भारत की राजधानी जो होगी कोलकाता होगी। ध्यान रखिएगा, अब भारत की राजधानी क्या होगी? कोलकाता की जगह पे बदल के कहां चल गई? दिल्ली। पहले कहां थी? 1912 से पहले कहां थी? कोलकाता थी। कोलकाता से बदल के कहां कर दिया गया? दिल्ली। और दिल्ली से अगर मैं पूछूं कि दिल्ली से बदल के फिर नई दिल्ली कब कर दिया गया, तो थोड़ा सा यहां से हल्का सा स्टार मार्किंग, हल्का सा स्टार मार्किंग करके लिख दो सुजीत सर 1931 में। और ये टाइमिंग इरविन का था, कुछ नहीं था, बस इसने सिर्फ दिल्ली कर दिया गया, बस काम खत्म करो। इरविन का हल्का सा कहीं पे स्टार मार के लिख लेना, 1931 में फिर से परिवर्तन होकर बस जगह का नाम नई दिल्ली पड़ गया और वो टाइमिंग इरविन का चल रहा था 1931 से, तो इरविन रहेगा ही रहेगा। चले अब बाबू, अब नेक्स्ट, अब यहां पे मैं एक ट्रिक आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहां पूरा ट्रिक से चलेगा ना तो मजा आएगा और फटाफट पीछे से जवाब दोगे। अगर मैं यहां से क्वेश्चन पूछूं, अच्छा बाबू एक बात बताओ, दिल्ली दरबार जिस समय लग रहा है इस समय भारत का वायसराय कौन है? बताइए। या मामा मारू प्रकरण जो चल रहा है इस समय भारत का वायसराय कौन है? या मैं पूछूं गांधी भी समझौता हो रहा है उस समय वायसराय कौन है? या मैं पूछूं कि जिस समय गांधी जी भारत में आ रहे हैं उस समय वायसराय कौन है? या मैं पूछूं कि बताओ कि 1917 में पहला चंपारण में सत्याग्रह हुआ गांधी जी के द्वारा, उस समय भारत का वायसराय कौन है? तो क्या बताओगे? गुरुदेव कुछ नहीं पता चलता, सच्ची बताता हूं, रत्ती भर पता नहीं चलता। गवर्नर जनरल तो दिमाग में नहीं आता है, अगर कोई गवर्नर जनरल पढ़ाने लगता है तो लगता है कि उसका सर खा जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, है कि नहीं? अरे पीडीएफ में सब दे देगा, यकीन करो मेरे पे, हम पे नहीं करोगे किससे करोगे? मैं दे दूंगा, टेंशन मत लो। क्लियर है? अब आओ यहां पे, बस घड़ी देख के 4 मिनट, कोई दिक्कत? 4 मिनट पढ़ाई का नहीं, 4 मिनट में पूरा गवर्नर जनरल 1905 से लेके 1950 तक 45 साल का गवर्नर जनरल तुम्हारे पास में ले जाके छोड़ देता हूं। आओ यहां पे जल्दी फटाक से एक नया पेज उठाते हैं, क्योंकि ये जब बताऊंगा ना पीछे का बहुत कुछ याद हो जाएगी और क्वेश्चन लगेगा तो फिर मेरा नाम बोलोगे सुजी से बताए क्वेश्चन लग गया। थैंक यू बाबू। आओ आओ वायसराय, कोई एक शब्द भी एक मैसेज भी किया तो समझ लो हम स्क्रीन से अंदर आएंगे, मोबाइल से बाहर, अब फिर तुमको मारेंगे, इसलिए इधर हो, यही हो। सबसे पहला नाम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यहां पे होगे तो सीख जाओगे, वरना जिंदगी में कोई नहीं सिखा पाएगा, याद रखना। पहला नाम जो आएगा वो आएगा मिंटो, मिंटो द्वितीय, इसका कलर बदल के काम खत्म कर दो। अब मुझे लिखने दो, फिर मैं सिखाऊंगा मैं कैसे लिखाऊं। हेडिंग द्वितीय चेम्सफोर्ड, हेडिंग द्वितीय चेम्सफोर्ड, के बाद रीडिंग, उसके बाद इरविन, उसके बाद वेलिंगटन, वेलिंगटन के बाद लिंगलिथगो, लिंग लिथ गो, उसके बाद बेवेल, बेवेल, उसके बाद लॉर्ड माउंट बेटन, माउंट बेटन, उसके बाद सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। अब यहां से कलर बदलो, डेट लिखने दो मुझे। यहां 1905 से गुरुदेव 1910, यहां 1910 से गुरुदेव 1916, यहां 1916 से 1921, यहां 1921 से 1926, यहां 1926 से 1931, यहां 1931 से 1936, यहां 1936 से 1944 और यहां पे 1944 से 1947 और यहां पे 1947 से 1948 और यहां पे 1948 से 1950। लो देखो भाई कितना टाइम लगा। अरे बता देते रिजवान जी, टेंशन का लेते हैं। इतना साफ तो है बाबू, अब कितना साफ, इतना कम साफ लिखेगा, हमारा हैंडराइटिंग बैठता उठता नहीं। हाँ चलो अब बाबू, अब आपको मैं सिखाता हूं, अरे हमसे भी फास्ट तुम सीख लोगे, देखो तो आओ यहाँ पे, जैसे का तो वैसे करो ना। अब एक चीज समझो, देखो कैसे कौन सा ट्रिक लगाए, नहीं कहता कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवान तुम धरती पे आओ, वही बात है, कौन सा ट्रिक लगाऊं प्रभु गुरुदेव कि सारे के सारे गवर्नर जनरल 45 साल का इस भेजे में अंदर में उतर जाए। अब आओ यहाँ पे, जैसे मैं बोलूंगा वैसे देखना, क्लियर है? अब यहाँ देखो, सबसे पहले मिंटो द्वितीय, मिंटो, चिंटू मिंटू नाम जो होता है किसका होता है, देखना चिंटू मिंटू नाम किसका होता है? वो उसी का नाम होता है जो छोटा बच्चा होता है, उसका नाम शुरू में क्या रख देते हैं? चिंटू मिंटू रख देते हैं, क्लियर है ना? याद रहेगा। चलिए मिंटो द्वितीय यानी 5 से लेकर 10 तक, 5वां क्लास से लेकर 10वां क्लास तक कोई टेंशन नहीं होता गुरुदेव, बिंदास जिंदगी जीते, अभी जी के हम आए, अभी जी के आए होंगे, कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही 10वां था पास करना चाहिए, फर्स्ट क्लास नहीं लाएंगे बाबूजी, मार के तोड़ देंगे। 10वां तक एंजॉय करने के बाद जो दुर्गति 10 साल होता है, 10वां से लेकर 10 साल मत पूछो क्या नहीं होता इस बेरोजगारी में। कौन ताना नहीं मारता है, कौन बुरा भला नहीं बोलता, कौन शोषण नहीं करता है, चाहे मेंटल लेवल पे देख लीजिए, हेल्थ लेवल पे देख लीजिए, बॉडी लेवल पे देख लीजिए, जहां पे देखिए सब कोई शोषण करता है गुरुदेव, सबसे दुर्गति स्थिति रहता है। तो पहला तो क्लियर करवा दिए कि 5 से 10 क्लास जो रहता है वो क्या है, मिंटो वाला हो गया, पहला क्लियर। अब पहले यहाँ पे आते हैं हार्डिंग। सबसे पहला होता है कि जीवन में कुछ करना है ना, यही 6 साल जिसमें हार्ड मेहनत करो, एकदम हार्ड मेहनत करो। हार्ड मेहनत का मतलब सुनिए सर, 10वां से लेके 10 से 16, 10 से 12 2 क्लास हुआ, सॉरी 12 मतलब इंटर, 10 से 12 2 साल इंटर हुआ और 4 साल जो होगा ग्रेजुएशन होगा, तो 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 साल हो गया। 10 से 16 जो होता है हार्ड मेहनत करो, इतना हार्ड मेहनत करो कि ग्रेजुएशन होते होते जो है आप एसडीएम बन जाओ, काम खत्म हो गया, ठीक आसान तो है। उसके बाद दूसरा क्या है, जब हार्ड मेहनत करोगे ना तो चमचमाती हुई फोर्ड की गाड़ी पे उतरोगे, चमचमाती हुई। कैसे गुरुदेव? फोर्ड का कंपनी का गाड़ी होता है, जब इंसान खूब मेहनत करता है ना तो उसे ऑलरेडी बिहार सरकार जो चमचमाती गाड़ी दे देती है फोर्ड कंपनी का, तो चेम्सफोर्ड हो गया।
जेम्स फोर्ड के बाद इंसान जब पढ़ लिख के सब कुछ हासिल कर लेता है, उसके बाद क्या होता है, बैठे हुए टाइम में रीडिंग करता है। जब हासिल सब कुछ हो गया, सपने पूरे हो गए, तो उसे लगता है कि बैठ के किताब पढ़ें, क्योंकि किताब से अच्छी मित्रता किसी में नहीं होती है, किताब से अच्छा प्यार कहीं नहीं होता है। तो रीडिंग मतलब क्या होता है, पढ़ना, पढ़ने लग गया, हासिल करने के बाद सक्सेस। उसके बाद पढ़ते शाम हो गया, जीवन का शाम मतलब इवनिंग। रीडिंग के बाद इवनिंग, देख लो आपके सामने। जब इवनिंग शाम हो गया पढ़ते उसके बाद क्या हो गया, जीवन का अंतिम समय में टंगा के जाओगे, राम सत्य है, सबका यही गत है, टंग जाओगे, वेलिंगटन। शाम होगा उसके बाद टंगोगे, और जब टंग जाओगे, टंगा जाओगे, उसके बाद बॉडी को बाहर रख, गो, ले जा बॉडी बाहर, बदबू देने लग जाएगा, गो, यानी कि टंगने के बाद वेलिंगटन, टंगने के बाद गो, लिंग लिथ गो, उसके बाद लिंग लिथ गो हो जाएगा। और जब इंसान का बॉडी जल जाता है तो समाज के लोग बोलना शुरू करते हैं, अरे बावला था, एकदम बैल था, जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने लिए किया, अपने परिवार के लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, एकदम बैल था, जीवन में कुछ नहीं किया, इस आदमी को याद करने से क्या फायदा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेबेल हो गया, ये तो याद करना होता। और लास्ट में क्या है, माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी है। अब बताओ, कभी भूल के ट्राई कर लो जिंदगी में, एक बार फिर से हो जाए, रिवीजन पीछे बिना देखे हुए। आप सबसे पहले मिनटों क्लियर है, ये वो टाइमिंग है जहां पे बच्चा वाला है, खूब मेहनत करो, यही टाइमिंग है। जैसे 10th के बाद मेहनत का क्या करो, सुनामी पैदा कर दो, तो खूब मेहनत करो, हार्डिंग है ना, अद्वितीय मेहनत करो, अद्वितीय हार्डिंग द्वितीय। उसके बाद जब मेहनत करोगे तब आपको सफलता मिलेगी, उसके बाद चमचमाती फोर्ड गाड़ी पे निकलोगे, जमाना देखेगा, जेम्स फोर्ड। उसके बाद जब सब कुछ हासिल हो जाएगा तो सिर्फ जीवन रहेगा पढ़ना, क्योंकि खुद दिल लगा के पढ़ना, किताब से दोस्ती कुछ नहीं होती, रीडिंग पढ़ते जीवन का एक शाम हो जाएगा, शाम मतलब इवनिंग का मतलब इवनिंग। उसके बाद जीवन का जब इवनिंग हो जाएगा, उसके बाद टंग जाओगे, टंगने का मतलब टंग के जाओगे बाहर, है ना, तो वेलिंगटन। और जब टंगोगे तो कहेगा भाई ले जाओ, गो। उसके बाद क्या होगा, लिंग लिथ गो। उसके बाद जब चले जाओगे, जलूर जाओगे, उसके बाद लोग कहेंगे बैल था, जीवन में कुछ नहीं किया, खाली बस अपना गाड़ी, अपना ईएमआई पे घर लिया, बाल बच्चा किया, और जीवन में कुछ फर्क समाज के लिए एकदम बैल था, हो गया बेबल। और लास्ट में माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी। बताओ कहां पे मेहनत है। लोग कहते हैं गवर्नर जनरल वाइसराय में आदमी का पसीना छूट जाता, कुछ है। अब आप टाइमिंग वाला खेल में, टाइमिंग की बात करें तो 5 से 10 तो कभी भूल ही सकते हो, क्योंकि बचपना है 5 से 10 साल, 5वीं क्लास पूरा एकदम धुआंधार पारी, मौज मस्ती, ये खाएंगे, ये पिएंगे, एकदम सुहानी चाल में चलता है बच्चा, लड़का या लड़की, एकदम प्यार से, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद 10 से 16 का टाइमिंग जो है, ये 6 साल बाबू मेहनत करो जीवन का, 2 साल इंटर, 4 साल ग्रेजुएशन। अगर अच्छे से दिल लगा के, मन लगा के, सुनामी वाली मेहनत कर लिया तो जीवन में सक्सेस होने से धरती पे कोई नहीं काटेगा। तो 10 से 16, अब यहां से आप कुछ नहीं करना, हर में 5-5 साल जोड़ते चल जाना। 10 से 16 को 6 साल जुड़ा, क्योंकि आप पूरा ग्रेजुएशन तक अब 5-5 साल, तो देखो 16 में 5 जोड़ोगे 21, 21 से 5 जोड़ोगे 26, 26 से 5 जोड़ोगे 31, 31 से 5 जोड़ोगे 36, 36 से 5 जोड़ोगे, सॉरी 36, 31 से 36, उसके बाद 36 से, ध्यान रखना 36 के बाद जो टाइमिंग आएगा, लिंग लिथ गो, जाओगे अंतिम समय में, गो, जाओगे अंतिम समय में। और कहा जाता है जितने भी गवर्नर हुए, गवर्नर जनरल हुए, वाइसराय हुए, इन सब में सबसे लंबा कार्यकाल अगर किसी का रहा तो लिंग लिथ गो जाने में बहुत समय लग गया, गो जाने में बहुत समय लग गया, टोटल 8 साल। तो 36 में यहां पे जब 36 आएगा वेलिंगटन का, उसके बाद 8 साल जोड़ देना, 36 में 8 जोड़ के 44, 44 के बाद फिर 3 साल जो 44 से 47, 47 से 48, 48 से 50 हो गया, काम खत्म। चले, कोई दिक्कत, कोई समस्या आगे चले, अब रहने दे। अब यहाँ तो आराम से हो जाएगा। अब ये चीज क्यों की हो सुजीत सर, अब ये चीज इसलिए की है बाबू कि जब आप रीडिंग पढ़ाने लगे, मान लीजिए कि 4th एग्जांपल यहाँ 16 है ना, यहाँ हम बताएंगे क्या, अच्छा बाबू ये बताओ खेरा। अब जब आपसे पूछेंगे ना बाबू खेरा बताओ, तो आप कहोगे सुजीत सर खेरा जो हुआ है 1918 में हुआ। अब मैं पूछूंगा खेरा आंदोलन 18 में हुआ, तो बताओ बाबू उस समय वाइसराय कौन था, तो आप तुरंत देख के कहोगे 16 से 21, ये टाइम जो है किसका चेंज होता है, ओ माय गॉड। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बाबू एक चीज बताइए ना, गांधी जी कब आए थे, तो आप तुरंत जैसे ही देखोगे 2 मिनट में कहोगे सुजीत सर 1915 में। अब मैं पूछूं कौन से वाइसराय में आए, तो आप कहोगे सुजीत सर 15 16 है, इसके बीच में, ओ माय गॉड, हार्डिंग होती है, कई लोग चेंज मार देते हैं और कई बार कुछ पूछा। चले, आपको दिक्कत नहीं बाबू, पक्का रहने दे यहीं पे बातों को, यही। अब ये ट्रिक्स आपका 45 साल का क्लियर हो गया, और बचा हुआ जो 150 साल है अंतिम क्लास में पहुंचेंगे और धुआंधार सुनामी क्लास चलाएंगे, जिसमें पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। और एक बार जब आएंगे ना बाबू, ये तो अभी भी बताया, उसमें आपको ये भी बता देंगे कि रीडिंग के टाइम में कौन कौन से काम हुए, वो एकदम बच्चों की तरह याद करवा देंगे, तुरंत हो जाएगा, मुश्किल से 1 घंटे का खेल में। चले आओ, अब हाँ, अब नेक्स्ट जो है हमारा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, कामा का हमारा नाम बड़ा खतरनाक है, मां सा गलत लिखा हुआ बाबू, इसका नाम जो है हम बताते हैं, यहाँ पे कलर बदलने दो, मिसप्रिंट हो गया, कामा गाटा मारो और करण। अगर भूल जाए तो ऐसे याद रखो, पहले कामा है ना, फिर गट्टा, गट्टा मतलब ये होता है, ये पकड़ना, कल क्षेत्रीय भाषा है, आप लोग जानते हो खास करके यहाँ वाले जो होंगे भोजपुरी वाले, गट्टा है ना, तो पहले काम करो, फिर गाटा पकड़ो, फिर मारो, मारो हो गया, याद हो जाएगा, कामा गाटा मारो पकड़। 1914 कोई दिक्कत, इससे पहले भी आपको कहानी बताने वाले, घबराने की जरूरत नहीं है। सर 1913 वाला अगर बता देते हैं तो अच्छा होता, गदर पार्टी वो बेटर होता, आओ पहले उसी को बता देते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कोई सुनिए, पहले बात हो, पहले गदर पार्टी को देख लेते हैं। 1913 का टाइम चला, 12 तक आपको क्लियर करवा दिया ना, 12 में राजधानी को बदल दिए, 11 में लाया गया, 12 में बदल दिया, उसके बाद 12 में कोई कहानी, उसके बाद आते हैं 1913, 47 तक पहुंचना, 13 में आते हैं 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सेंट फ्रांसिस्को, याद रखिएगा बाबू, ये पॉइंट को याद रखिएगा, नगर में गदर पार्टी की स्थापना हुई। अब इस पार्टी की स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या था, वहां पे ध्यान रखिएगा, लाला हरदयाल जो है वहां पे बैठे हुए, कहां पे सेंट फ्रांसिस्को अमेरिका में बैठे हुए, और यहां से उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा जो भारतीय हैं यहाँ पे अमेरिका में बसे हुए, इन सबके अंदर आग पैदा करना है, किसके लिए, आजादी के लिए। मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन देश के लिए कुछ ऐसा कर जाएंगे कि जमाना हमेशा क्या सर झुका के सलाम करेगा। जिंदगी जीने का मतलब यही है, बाकी तो मुर्दा लोग जी रहे हैं, और समझ में आ रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें करना ही करना है। ये 13 में स्थापना गदर पार्टी की गई, और कहते नहीं है हुई है वही जो राम रुचि रखा होगा, वही जो मात जाने। ये सब क्या मैसेज आ रहा है भाई, अगर कोई लड़की को कोई कुछ उल्टा सीधा कर रहा है तो उसको बंद कीजिएगा, लड़की को मत बंद कीजिएगा, लड़की सब काम नहीं कर सकती है कभी भी, बेटियां तो कभी नहीं करेगी, मुझे पता है, उसको पता है सुनामी गुरु सामने कभी नहीं हरकत कर सकती है। मां अब एक चीज समझना, यानी 1913 की बात हुई, जब पकड़ो बात को, और कहते नहीं है कि 1913 हुआ सुजीत सर, और अगला साल 1914 आके कैलेंडर में आएगा, जैसे ही 14 आएगा 1914 आएगा, 1914 से लेकर 1918, 1918 ये कौन सा डेट दिया सुजीत सर, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध आ गया, और जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध आया गदर पार्टी कैंसिल, असफल हो गया। असफल तो हो गया, वो तो बता ही दिया सर, लेकिन पहले ये बता दिया गदर पार्टी में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो 1 नवंबर 1913 डेट को बाबू याद रखना, अमेरिका के सेंट फ्रांसिस्को में क्या हुआ, गदर पार्टी की स्थापना हुई। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताना। दूसरी बात, गदर पार्टी प्रेस की स्थापना करके साप्ताहिक पत्रिका, बाबू अब यहाँ पे पत्रिका रहेगा, अब यहाँ पे हो सकता है कि महीनवारी या सालाना या साप्ताहिक या तिमाही, है ना, तो याद रखना बाबू ये साप्ताहिक, क्योंकि नीचे क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे तो ये क्वेश्चन डाल दिए थे, है ना, ये चीज ध्यान रखना। चले, गदर साप्ताहिक पत्रिका, गदर पार्टी, गदर इसका क्या किया गया, प्रकाशन किया गया। अब आप सोचो, दिमाग लगाओ, अगर नहीं भी हम बोले चुपचाप निकल गया, तो इसलिए सोचो यहाँ पे जो पत्रिका निकाली जाएगी वो किस लिए निकाली जाएगी सुजीत सर, इसलिए निकाली जाएगी ताकि, ध्यान समझना, ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद उत्पन्न हो। लोग को बताना है कि भारतीयों के साथ अंग्रेज जो है वो बेरहमी से पेश आ रहे हैं, उनकी नीतियां जो है भारतीयों को कमजोर और गरीब लाचार बेवश बना रही है, बस वही बताना है। इसके संस्थापक जो है वो कौन है, लाला हरदयाल थे, जो पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह थे,
और अन्य सदस्य में अरे यार राम नहीं है, रास है बाबू, सॉरी बाबू, रास बिहारी घोष। याद कीजिए, रास बिहारी घोष बताया था आपको, और उसी समय बोले थे बाबू रुक जाना, ध्यान रखना। एक चीज हम भूल गए, अभी याद आया, जैसे रास बिहारी हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था, ध्यान रखना। 1912 में हार्डिंग द्वितीय के टाइम में बम फेंका गया था, है ना, और वो फेंकने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ध्यान रखिए, रास बिहारी बोस, बोस बोस नहीं, याद रखना, घोष चल जाएंगे 6 में, यहाँ पे बोस, मैडम भिखाजी कामा, है ना, रामचंद्र, ये सब जो थे इनके क्या थे, सदस्य के रूप में थे गदर पार्टी के। इस दल का प्रभाव उस समय समाप्त हो गया जब अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में जाके शामिल हो गया। हम बोले अब यहाँ तो लिखे हो गया 1914 से प्रथम विश्व युद्ध। उसके बाद इस जो दल बना था वो सबका सब क्या हो गया, समाप्त हो गया, खेल खत्म हो गया। तो ये था हमारा क्या, गदर पार्टी 1913। अब चलते हैं पीछे 1914, जिसका नाम क्या है, कामागाटा मारू प्रकरण। ये बाबू एक जहाज है, सिंपल सा सुन लो कहानी। ये एक जहाज है, नमस्ते बाबू, कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित एक विवाद का रूप में था, बस इसी को जानना है। चलिए आगे बढ़ें। अब यहां समझते हैं कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित क्या था, एक विवाद था जिसका नाम रखा गया था कामागाटा मारू प्रकरण। सीधे भारत से जो नहीं आते थे, डायरेक्ट भारत से जो नहीं आ पाते थे, उन्हें कनाडा सरकार प्रवेश नहीं देती थी। ध्यान रखिएगा, अगर जो भारत से जो नहीं आते थे उन्हें, जैसे मान लीजिए कि डायरेक्ट भारत चला है तो कनाडा में कर सकते हैं, ऐसे समझिए, भारत चला कनाडा में जाइए। लेकिन अगर कुछ लोग मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अफ्रीका में, और अफ्रीका से अगर कनाडा आना चाहेंगे, खबरदार, कभी नहीं, एकदम नहीं आ सकते, उसके लिए अलाउ नहीं है, और उसी के लिए क्या होगा, ये प्रकरण चलेगा। चल चले, उन्नीस सौ 13 में कनाडा की एक अदालत ने 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति दी थी, और सीधे भारत से कनाडा नहीं आए थे। 1913 में नियम बना, उसके बाद वहां का न्यायालय जो है वो क्या है, 35 लोगों को आदेश दे दी कि अगर कनाडा से, सॉरी, अगर डायरेक्ट भारत से सीधे भारत से नहीं भी आते तब भी आप आराम से यहां आ सकते हैं। भारतीय मूल के सिंगापुर के एक व्यापारी गुरुदत्त सिंह ने कामागाटू मारू जो जहाज है उसको किराए पे लेकर 376 भारतीयों को बैठाकर बेंकाबूर की ओर चला, परंतु उन्हें पुनः वर्जित कर दिया गया। अब मान लीजिए कि अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट ऐसे समझिए, 2 लाइन में समझ जाएगा, कुछ नहीं, कामागाटू मारू प्रकरण बस 1914 में है, बस ये कहानी को याद रखना, कुछ भी नहीं है। कनाडा में प्रवेश करना बाबू, सिंपल सा, मतलब कनाडा में प्रवेश करना। और कनाडा के लोग बोलते हैं कि अगर डायरेक्ट भारत से आएंगे तो कनाडा में मोस्ट वेलकम, अगर डायरेक्ट भारत से ना कि किसी अन्य देश से कनाडा में एंट्री करेंगे भारतीय तो उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा। और इसी के लिए क्या होता है कि वहां का सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, और फाइनली वहां अनुमति मिल जाती है कि कनाडा में आप किसी भी कंट्री में हैं तो कनाडा में आप आ सकते हैं। इसी बीच भारतीय मूल के सिंगापुर के क्या थे, व्यापारी थे, वो थे सिंगापुर के, भारतीय मूल का मतलब भारत के हैं लेकिन सिंगापुर में बसे हुए हैं, ठीक है। उनका नाम जो है गुरुदत्त सिंह है, याद रखिएगा। इनका कैरेक्टर हमेशा कामागाटू मारू से जुड़ता है ना। देखो तमन्ना, अगर छुट्टी करोगे तो लाइफ टाइम के लिए छुट्टी तुमको दे देंगे। बिटिया कहने का इतना मतलब थोड़ी कि सर पे तुम ना जाओगी, क्लास को हमको करवाने दो, क्या दिक्कत है, क्लास लेने तो। आदत से लाचार एकदम हो गई हो, कब बनोगी आदमी पता नहीं चलता है। 30 साल उम्र हो गया है लेकिन हरकत वही, फिर कहोगी सुजी सर गुस्सा करते हो। नहीं पढ़ना है बाबू, हाथ जोड़ते हैं, चल जाओ। आपको नहीं बुलाएंगे कि प्लीज आ जाओ तमन्ना, वरना हमारा तमन्ना अधूरा रह जाएगा। जाओ, हमको तो पढ़ाने दो। नहीं तो यही यहां से निकलोगे, YouTube पे जाकर कमेंट करोगे, मेरे को नहीं अच्छा लगा सुजीत सर, ना तो दिखने में अच्छा लगता है ना पढ़ाते अच्छा है, उसे क्या हम सुन लेंगे। अच्छा लाचार आदमी, सर पे चढ़ाने का मतलब ये थोड़ी है कि मेरे सर को पूरा नोच लो बार बार, हालत है बस। पढ़ाने का मन भी करता, जाओ छुट्टी लो, अपनी समझ में आ जाएगा। आने का बेवकूफी है, फटाफट खत्म कर दो। चले, देखो कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, है ना, मत बोलिए, इरिटेट लगता है ऐसा मैसेज करना, क्या करें, मन एकदम दुखी हो जाता है। पढ़ाएंगे, टाइम है, रखा कितनी खुशी की बात है, बीच में कोई टीचर नहीं है, ये तो सोचने टाइम है मेरे पास, जितना हम हिस्ट्री में क्लास ले चुके हैं, इतना क्लास कोई संस्था निकाले ना, बहुत ज्यादा क्लास ले चुके हैं, उसके बाद भी खत्म नहीं हुआ है, ताकि मैं अच्छे से पढ़ा सकूं आपको। और आप जो है गुस्सा नहीं करता ही नहीं, गुस्सा नहीं करूंगा, आप ही का नुकसान होगा, मुझे क्या जाएगा, मुझे खत्म करना, इतना थोड़ी ड्रामा करना, फटाफट फटाफट बताते जाओ, कहां ये सब हो गया, खत्म। अब तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ अब बता लो कि सुप्रीम कोर्ट ये अगर ऑर्डर दे दे कि अब अफ्रीकन भी इंडिया में रह सकते हैं, तो अफ्रीका वाले अपना इंडिया में आना शुरू कर देंगे, और यहाँ आने के बाद पुनः ये पता चलेगा कि मोदी जी कह रहे नहीं अब कोई भी विदेशी नहीं आएगा, बोलो कैसा फील होगा।
या सोचो भाई आपका अपने सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं रखते, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा क्या हो गया, सरकार हो गया और सरकार कभी नहीं होना चाहिए बड़ा। यही कहानी यहां भी होता है और इसी वजह से क्या होता है फाइनली कि अंग्रेज ने जहाज को कोलकाता आने का आदेश दे दिया। वहां से फोन किया कनाडा से, अंग्रेज साहब क्या यहां देखिए कुछ भारतीय जो है दूसरे कंट्री से सिंगापुर से जो है वो एक जहाज में भर के आएगा, एकदम नहीं एंट्री करने देना, इन सब गवार भारतीयों को एकदम एंट्री करने देना, इन सबको भेजो पहले बंगाल में, है ना, बंगाल के बजबज बंदरगाह पे, क्वेश्चन आ गया है ध्यान रखना, बंगाल के बजबज बंदरगाह पे यहां पे भेजो भेजो। उसके बाद वहां से एंट्री करना बंद होता है, वहां से लोग भेज देते हैं जहाज को और जहाज पहुंचता है कोलकाता। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन बाबू, बजबज याद रखना, है ना, बजबज कोलकाता में पहुंचता है और यहां पे कहा जाता है कि 18 लोग मर जाते हैं, 200 यात्रियों को सजा मिल जाती है और फाइनली 2014 में जब इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे, 100 साल अगर जोड़ोगे ना बाबू तो ये 2014 हो जाएगा। 100 साल जोड़ने के बाद जब 2014 आएगा, 100 साल जोड़ने के बाद भारत सरकार ने इनकी याद में 100 रुपए के सिक्के को क्या किया है, जारी किया था। बस ये था हमारा कामागाटा मारू। ध्यान रखना यहां भी गलती है बाबू, कामागाटा क्या होगा मारू, बस प्रकरण। उसके बाद गदर पार्टी 13, होम रूल लीग आते हैं, आंदोलन 1916। अब 1916 अगर आते हैं तो इससे पहले अगर बैक होकर देखते हैं तो 14 में कुछ नहीं विशुद्ध हो रहा है, 15 में कोई ऐसी घटना नहीं है जो मुझे दिख रही है आपके लायक का नहीं है। उसके बाद 16 में होम रूल लीग, 16 में दो घटनाएं घटती है, एक तो होम रूल लीग सुजीत सर और दूसरी घटना जो है लखनऊ अधिवेशन, काफी पॉपुलर है लखनऊ अधिवेशन। ये लखनऊ अधिवेशन इसलिए प्रसिद्ध है बाबू क्योंकि यहीं पे गरम दल और नरम दल एक साथ हो जाते हैं, एक साथ, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या। चले अब एनी बेसेंट भारत आई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के इंडिया से जुड़ने के साथ ही समाचार पत्र भी निकाली, कॉमनवेल्थ या फिर न्यू इंडिया, याद रखिएगा दोनों न्यूज़पेपर याद रखिएगा, जैसे भी याद कर सकते हैं, या तो न्यू इंडिया की बात या फिर कॉमनवेल्थ की बात, ध्यान रखिएगा जो आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सुजीत सर जब एनी बेसेंट की बात आ रही है ना, और देखिए देखिए क्या हो रहा है, देखिए ना, यही समस्या बीच में हो जाता है, देखिए देख रहे हैं मेरा क्लास जो है मेरा बदल दीजिए, मेरा लंबा क्लास रहता है ना, हिट हो जाता होगा बोर्ड मेरा, इसमें मत लगाया कीजिए, कितना टाइम मेरा बर्बाद हो जाता है, फिर शिकायत भी मेरा आता है कि सर आप चलिए आज रहने दीजिए। एनी बेसेंट जैसे बाबू एनी बेसेंट की बात करेंगे ना तो ध्यान में हमेशा एक चीज याद आना चाहिए, तुझे सब कुछ याद आ या ना, 1917 में जिंदगी में भूलने वाली हूं चाहे कुछ भी हो जाए। 1917 का वही टाइमिंग है जब कांग्रेस का अधिवेशन कोई महिला कर रही है, आयरिश महिला एनी बेसेंट। जब ये भारत पहली बार आई थी तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी, ध्यान रखना सुजी से, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी क्यों, धर्म सुधार आंदोलन जो आपको पढ़ा रहे थे उसी से जुड़ी थी। अब आगे चलने के बाद इसने क्या किया, समाचार पत्र निकाले, ध्यान समझिए, होम रूलिंग आंदोलन 1916 में आ जाओ, वहां पे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ध्यान समझिएगा, ये दोनों न्यूज़पेपर निकाला गया और इसमें क्या किया गया, चर्चा किया गया और फाइनली 1914 में ही तिलक को 8 वर्ष के बाद जो है रिहा किया जाता है। इनको क्या मिल जाती है, सजा मिलती है तिलक जी को, क्लियर है ना। तिलक जी और एनी बेसेंट दोनों मिलकर होम रूल लीग आंदोलन शुरू करते हैं। हमेशा जो क्वेश्चन आएगा वो ध्यान रखना, अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि तिलक जी होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व कहां से कर रहे थे, तो हमेशा याद रखिएगा पुणे महाराष्ट्र से। अब ये सबको याद रहता है लेकिन एनी बेसेंट कहां से कर रही थी बाबू, इसको याद रखना। हाँ सर, एनी बेसेंट को याद रखना है कि एनी बेसेंट जो कर रही थी वो कहां पे, अडियार में। अडियार कहां है गुरुदेव, तो हमेशा ध्यान रखना है वो कहां है, मद्रास में, याद रखना, बस इतनी बातें याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़े कोई दिक्कत नहीं, अब दोनों चीज याद रखना, एक तो कॉमनवेल्थ याद रखना, न्यू इंडिया याद रखना, दो चीज यहां से हो जाए। 1916 की बात है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों हैं, तिलक जी पुणे से और एनी बेसेंट जो है अडियार से, बस इतनी सी बात याद रखना। 1916 में तिलक ने बेलगांव में जो पुणे में स्थापना करते हैं, तिलक 5 महीने के बाद एनी बेसेंट से सितंबर 1916 में क्या करते हैं, इसकी स्थापना क्या? आगे बढ़े तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि एनी बेसेंट जो है सितंबर 1916 में क्या करती हैं, स्थापना करती, तिलक के 5 महीने के बाद जाके एनी बेसेंट अडियार में कर देती। अब नेक्स्ट जो है गांधी युग। गांधी युग क्योंकि आप एक 16 में तो एक आप जान ही रहे हैं कि आगे चलकर 1916 जो होगा उसमें आपका एक होगा लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन और सेकंड का जरूरत ही नहीं है, आपके दिमाग में रहेगा नहीं, बस इसको याद रखिए, बाकी कुछ से आपको कोई मतलब नहीं रखना, है ना। आइए गांधी युग, साउंड आवाज नहीं आ रही बाबू, अरे हेलो नहीं माला, देखो आवाज तो दिखा रहा है स्क्रीन पे, पूरा क्लियर दिखा रहा है, क्योंकि नहीं होता ना तो आवाज नहीं आती। हाँ साउंड साउंड सही है। अब आते गांधी युग में, टाइमिंग क्या चली, अच्छा एक क्वेश्चन मेरे को पूछने का है आपसे, मजा आ जाएगा। चलो इसके बाद अब आते हैं गांधी युग में। गांधी युग का मतलब है 1915 से लेके 1947 तक। यहां के बाद जितने भी क्वेश्चन 1915 से लेकर 1947 होंगे 10 प्लस क्वेश्चन रहेगा आपका, देख लेना 80 और 10 प्लस क्वेश्चन रहेगा। आप कहना मैं खुद आपको बता दूंगा, जैसे क्वेश्चन वहां आएगा उसके बाद सामने आऊंगा, सामने तुरंत फटाफट बताते चल जाऊंगा, डेट बाय डेट की कौन सा दिन में क्या पढ़ाया और क्या क्वेश्चन आया देख लो, हाँ सब बताऊंगा ए टू जेड। और ये भी बताऊंगा जो नहीं आएगा क्वेश्चन, है ना, सीधा मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया लेकिन ये क्वेश्चन आया। 1915 में साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया गया, है ना। सबसे पहली बात यहाँ पे एक चीज तो इसीलिए मैंने सिखा दिया था, मुझे सारे लोग कमेंट करके ये बताएं कि जिस समय गांधी युग, गांधी जी का आगमन भारत में दक्षिण अफ्रीका से हो रहा है, उस समय भारत का वायसराय कौन है, बस मेरे को ये बताओ। क्लियर है। साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया था। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल होने के लिए सरदार पटेल ने केसरी हिंद की उपाधि दी, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, सार्जेंट, सार्जेंट कहीं लिखा हुआ नहीं है ना, सार्जेंट, इनको सार्जेंट की भी उपाधि मिली हुई है, सार्जेंट भी कहा गया है, वेरी गुड, हो गया आए ओंकार जी आए, मिंटो मिंटो याद आता है, फिर तो बताना ही बेकार हो गया मेरा, इतना अच्छा से बताया। तो ये चीज ये याद रखना है बाबू, यहाँ पे केसरी हिंद की उपाधि इनको मिला था। अब एक चीज ध्यान रखना है कि केसरी हिंद की उपाधि कब कहां मिला वो नहीं पूछेगा आपसे, तो क्या पूछेगा सुजीत सर, यहाँ ये पूछेगा केसरी हिंद की उपाधि कब लौटा दी है अंग्रेज को। अब इसको बताओ मेरे को कि केसरी हिंद की उपाधि इन्होंने कब लौटा दिए हैं,
तो याद रखिएगा, अक्सर जो चुटका टाइप का किताब पढ़िएगा ना बाबू, उसमें हमेशा हर जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा जलियांवाला बाग में, जबकि जलियांवाला बाग में हमेशा याद आपको रखना इस बात को कि सुजीत सर, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गुरुदेव ने क्या है, सर की उपाधि वापस कर दी थी। ध्यान रखिएगा, यहां पे गांधी जी ने अपनी उपाधि इसमें नहीं बल्कि असहयोग आंदोलन में, या कह सकते हैं नाइटहुड की उपाधि गुरुदेव ने लौटा। सर या नाइटहुड दोनों रहेगा, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो याद रखिएगा, कभी भी जलियांवाला बाग मत भूलिएगा। जलियांवाला बाग में केसरी हिंद की उपाधि को नहीं लौटाए थे। केसरी हिंद की उपाधि जो इनको मिला हुआ था, है ना, अंग्रेजों की तरफ से, ये उपाधि जो है ये कहां जाकर लौटाए थे, तो ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन में लौटाए थे। क्लियर है ना? अब ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ नुरानी, वेरी गुड बाबू। ये कई बार लोगों को गलती हो जाती है, कई किताबों में देखा हूं, अपनी आंखों से देखा हूं, ऐसा लिखा हुआ कई बार, हाय भगवान ये क्या लिखा हुआ है, या तो नाइटहुड की उपाधि होनी चाहिए, वहां दोनों लिख के छोड़ देता। चलो 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेंसलर सुधार के कारण धीरे धीरे क्या हो गया, ये 1909 में गांधी ने अपनी, गांधी गलती हो गया यहाँ पे बोलने पर ध्यान रखिएगा बाबू, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज की विस्तृत व्याख्या की है। कब? हिंद स्वराज में। अब अगर स्वराज की बात करें, एक क्वेश्चन और, स्वराज शब्द सबसे पहले किसने दिया, कमेंट करके मेरे को बताइए। हाँ अभ्या, वेरी गुड बाबू। नेक्स्ट, ठीक है 1919। आइए गांधी जी यहाँ आ गए। अब आपको मैं जो बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछे थे क्या, उनको क्वेश्चन पूछ दिया। चलो अब आके आपको बताते हैं, 1915 का टाइमिंग है। एक क्वेश्चन और हम आपको पूछ देते हैं। अच्छा ये बात बताइए कि गांधी जी ऑलरेडी बैरिस्टर, उसने कहा अफ्रीका में रहने वाले, और वो इंसान जब भारत में आते हैं तो ऊपर का पूरा कपड़ा खोल के सिर्फ लंगोट पहन लेते हैं। ये कौन से आंदोलन से, पॉइंट पकड़ना, ये कौन से आंदोलन के बाद गांधी जी अपना वस्त्र को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं? कौन से आंदोलन के बाद, मेरे को बताइए जल्दी फटाफट। वस्त्र को क्या कर दिया, पूरी तरीके से त्याग दिए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन पूछा हुआ, ध्यान रखिए। हाँ हाँ पारस जी, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बहुत सुंदर, सुपर, दयानंद सरस्वती मां। तो ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने अपने वस्त्र को क्या किए थे, उतार दिए थे, बस एक लंगोट पहन लिए थे। याद रखिएगा ना, ये स्टार्टिंग में बोलूं, अंदर में भी जाके मैं बताऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं। असहयोग, हाँ सर, वेरी गुड बाबू। अब जब 1915 में ये आए यहाँ पे आए तो सबसे पहले इनकी मुलाकात होती है, वो किनसे होती है, इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। एक चीज ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले की खासियत क्या थी कि जब भी गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका जाते थे तो गांधी, थोड़ा सा डिटेल में, गांधी जी से जाके मिलते थे अफ्रीका में, तो दोनों के बीच में दोस्ताना मतलब प्यार मोहब्बत बढ़ा हुआ था। तो ये भी जब यहाँ पे आए ना, तो आने के बाद सबसे पहले मुलाकात करते हैं अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी से। गोखले से बोलते हैं, गोखले जी मुझे राजनीति करना। अरे गांधी पागल हो क्या, भारत में कोई राजनीति करेगा, दिमाग समझ गया क्या? यहाँ के लोगों को राजनीति समझ में नहीं आती है, चल जाओगे तेल लेने के लिए, जो कर रहे हो वही काम बेहतर। नहीं मैं करूंगा, बस मैंने ठान लिया हूं, मुझे सुधार करना है, आज करूं, कल करूं, परसों करूं, मुझे करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा। बोले पक्का? मैं तुम्हें डरा दूंगा, मैं डर ही नहीं सकता हूं, बताइए क्या करना। तो ये काम कर, तू पूरा इंडिया का भ्रमण कर, अगर राजनीति करना तो वही काम करते हैं, पूरा इंडिया का भ्रमण करते हैं। उसके बाद जो दृश्य सामने आंख में आता है और इनके इरादे को मजबूत कर देता है, और ज्यादा मजबूत कर देता है। जब ये पूरा इंडिया घूमते हैं तो इनको एक चीज दिखाई पड़ता है, और वो दिखाई पड़ता है भारत की गरीबी, भारत की लाचारी, भारत की मतलब समस्याएं। अगर हर जगह वहां जब जाते हैं तो वहां एक चीज को देखने को मिलता है, सबसे पहले लाचारी, लोग जो है भात पानी खा रहे हैं, भात पानी खा रहे हैं, हकीकत बताता हूं। और इसी पे एक बात मुझे याद आ गया, थोड़ा सा कहानी बताता हूं। ये कहानी आज से 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, मैं जगह का नाम नहीं बोलूंगा, इससे क्या होता है ना, उस जिला में जो लोग हैं ना उनको बुरा लग जाता है, मैं जगह की बात नहीं करूंगा। मैं कहीं जा रहा था अपने परिवार रिलेटिव के यहाँ, मैं वहां से लौट रहा था, तो मैं सड़क के किनारे देख रहा था, लोग जो है, एक बाप है, उसके साथ में 3 बेटे हैं, पत्नी बगल में बैठी हुई है, एकदम सेम दृश्य। मैंने अपनी गाड़ी को स्टॉप कर दिया, स्टॉप किया, तीनों दृश्य में देख रहा हूं। वहां पे क्या देख रहा हूं कि एक भात है, लगता बासी भात, आंखों की बात करूं, बाय गॉड, भाती बासी भात जो है, एक कटोरा में लिया, कटोरा भी टीन का, उसमें क्या है, तुरंत पानी डाल दिया, उसमें वो मिर्च पाउडर होता है, मिर्च पाउडर, नमक, आंखों के सामने खड़ा हूं मैं, हो रहा है, दृश्य देख रहा हूं मैं, और उसको इस तरीके से घुमा के उसी में बाप भी मुंह से खा रहा है, उसी में जो है बच्चे भी खा रहे हैं, और उसी में उसकी पत्नी भी, बच्चे की मां भी खा रही है। मैं ये चीज देख रहा था कि जब आप हाथ से उठा रहे थे तो ये नहीं देख रहे थे कि ये लोग जो है पानी, कुछ बच्चे को देख रहे थे पानी में भात जो है घूम रहा था। ये 2 साल पहले जिस देश की 21वीं सदी में लोगों की हालत, एक वक्त का भोजन नसीब नहीं होता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कहां से कोई इंसान जी सकता है ऐसे में? और ये चीज देखने के बाद लगता है सच में हम जीवन में कुछ नहीं कर पाए। हकीकत अगर पूछो, दिल से बाय गॉड कहता हूं, हमने अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। दुनिया मेरे को चाहे सुनामी गुरु का है, सुनामी सर का है, या हिस्ट्री के बेताज बादशाह का है, मैं कुछ नहीं कर पाया हूं जीवन में। अगर इन लोगों के मुंह के पास निवाला नहीं पहुंचा सका तो ये जीवन ही मेरा नर्क के बराबर है। बस जन्म हुआ था, खाए पिए, टॉयलेट गए, और जीवन में कुछ नहीं कर सके। दिल से आहट यही चीज निकली। और आज भी आप लोग भी कई जगह ऐसा दृश्य देखते होंगे, ये नहीं कि मैं ही दिखाऊं इस दृश्य को। जब ये दृश्य गांधी जी देखे, आगे चलने के बाद एक औरत के साथ में रेप हो रहा, वो दृश्य देखे, आगे चल के एक जो है जमींदार एक दूसरे इंसान को जो है वो डंडे से मारा, वो दृश्य देखे, आगे चल के देखे भूखमरी है, आपस में लोग नोच नोच के खा रहे हैं। ये दृश्य देखने के बाद गांधी जी ने डिसाइड कर लिया, चाहे कुछ भी हो, प्राण जाए पर वचन ना जाए, राजनीति में उतरेंगे, जिसको जो खाना उखाड़ ले। उसके बाद मन एकदम पूरी तरीके से संकल्प कर लेते हैं और उसी टाइम में एंट्री कर लेते हैं राजनीति में। ये हुआ पूरा का पूरा राजनीति, और ये हुआ एंट्री गांधी युग का। अब अंतिम समय चल रहा है आपका क्लास का, एकदम पूरा कंसंट्रेशन रहिएगा। चले आगे बाबू। अब 1917 में, 1916, अगर 17 बताऊंगा तो 16 बुरा मान जाएगी। 1916 पहले, और 1916 जो लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चंद्र मजूमदार जो है वहां पे क्या है, बैठे हुए अध्यक्षता हो रही है, और उसी समय अध्यक्षता में ही एनी बेसेंट और एक और कैरेक्टर है, और वो है हमारे तिलक जी, है ना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, और इसके लिए अगर किसी को काटना होना तो लाश का गंगा बहा देंगे, लेकिन आजादी को हम लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये नारा कहां पर था, वहीं पे लखनऊ अधिवेशन में ही सुजीत सर, है ना। कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट भी इसको कहा जाता है, और यहीं पे फिर से नरम दल एक साथ हो गया। गांधी जी वहीं पे बैठे हुए थे, राजकुमार शुक्ल एक कैरेक्टर है, वो वहां से चलते हैं, कहां से, चंपारण से चलते हैं, और उनको किसी ने बता दिया कि अगर तुम्हारा प्रॉब्लम अगर इस दुनिया में कोई सॉल्व करवाएगा, अगर कोई दुनिया में प्रॉब्लम सॉल्व करवाएगा तो सिर्फ एक ही है, राजकुमार शुक्ल, और वो है गांधी जी। जाओ उनसे मिलो। गांधी जी के पास मिलते हैं और गांधी जी को आप बीती सुनाते हैं चंपारण का 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति का मतलब होता है कि एक बीघा में 3 कट्ठे पे नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। इस व्यवस्था को 3 कठिया पद्धति कहते थे, है ना। क्लियर है। और क्या दिल की बात करते हैं, बिहार में 38 जिला है, सबसे मोहब्बत है, लेकिन जितनी मोहब्बत चंपारण से है उतनी कोई दिल में उतरता ही नहीं है, वो नहीं उतरता, सच में दिल से उतरता। लेकिन दुर्भाग्य है कि चंपारण में कोई रिलेशन नहीं बन पाया मेरा। लाख जतन करके हार गए, नहीं बन पाया। हर कोशिश की, चलो जन्म प्रभु ने दिए, कोई बात नहीं, कम से कम शादी हो जाता, वो भी नहीं हो सका। तो अब जो है बस आप लोग के भरोसे रहते हैं। बड़ा मोहब्बत होती है चंपारण से, बेइंतहा मोहब्बत। अब जो बातें बोलने वाला ध्यान से समझना। अब यहीं पे करके वहां पे वापस बोलते हैं, जाओ राजकुमार शुक्ल जाओ, हम आते हैं। वहां से निकलते हैं, निकलने में पटना आते हैं, पटना से फिर तिरहुत वाले इलाका में जाते हैं। उसके बाद वहां पे जो है जिलाधिकारी को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि एक शख्सियत है, लेकिन फिर भी आगे चलने के बाद जबरदस्ती करके वहां पे एंट्री करती है। एक चीज याद रखिएगा, जब रुकता है गांधी जी को, लेकिन वो रुकने के लिए तैयार नहीं होते, तो यहीं पे पता चलता है कि सबने अवज्ञा आंदोलन की नींव जो है चंपारण सत्याग्रह में ही डाल दिया गया था। चले चले आगे चले।
अब आगे की कहानी जरा समझना, पूरा कहानी तो फैक्ट के साथ में। जब गांधी जी वहां पे पहुंचते हैं चंपारण में, और जिस हालात में वहां के लोगों को, वहां के किसानों को, वहां के बच्चे को, वहां की महिलाओं को देखते हैं, उनको याद आ जाता है 1916 का लखनऊ अधिवेशन में आप बीती जो सुनाते हैं राजकुमार शुक्ल, वही याद आ जाते हैं। जैसे वो याद आते हैं, क्लियर है? जैसे ही वो याद आते हैं गांधी जी, उसके बाद वहां के बाद गांधी जी को लगता है कि राजकुमार शुक्ल ने सही कहा, और उसी समय ये डिसाइड कर लेते हैं गांधी जी की जीवन का दूसरा पॉइंट पकड़ना, आ रहा क्वेश्चन, जीवन का दूसरा सत्याग्रह जो करेंगे वो करेंगे बिहार की सबसे पवित्र भूमि चंपारण में करेंगे। पहला दक्षिण अफ्रीका, अगर पहला पूछेगा क्वेश्चन में तैयार हो गया, पहला अगर गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह, जीवन का पहला सत्याग्रह, तब हमको बोलना है दक्षिण अफ्रीका, और भारत में पहला अगर पूछेगा तो बिहार की पवित्र भूमि कहां पे? चंपारण में। काम खत्म करो, बात खत्म करो, हो गया क्लियर। चले, बिहार के चंपारण में पहला सत्याग्रह, कोई दिक्कत नहीं, किसानों ने अपनी जमीन को कम से कम 3/20 का भाग पे खेती करना, यानी कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पे नील का खेती करना क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया, जिसको हम भारतीय इतिहास में 3 कट्ठिया पद्धति के रूप में जानते हैं। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल थे, जो लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात करके गांधी जी को आमंत्रित किए थे, हे प्रभु, एक बार कम से कम हमारे चंपारण की धरती पे आइए, हमारा चंपारण की धरती इतना पवित्र है कि आपका नाम बदल के एक इतिहास रच देगा। ध्यान रखिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी से यहां आने के बाद आपको पूरी दुनिया सलाम करेगी महात्मा गांधी के रूप में, इसी सत्याग्रह में मिला हुआ। याद रखेगा ना बाबू। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी के सहयोगी जो थे उस समय राजेंद्र बाबू, जीबी कृपलानी बाबू, मजरूल हक थे, और चंपारण एग्रीएशन कमेटी का गठन किया गया, और 3 कट्ठिया पद्धति को क्या किया गया? सबसे कमाल की बात है, जब अंग्रेजों ने चंपारण एग्रीएशन कमेटी का गठन किया तो उसमें एक सदस्य के रूप में गांधी जी को भी रखा, जबकि तुमने एफआईआर कर चुका उनके ऊपर। ध्यान रखिएगा, तुमने एफआईआर कर चुका है, उसके बाद भी एक सदस्य के रूप में चंपारण में क्या किया था? रखा जाता। नीले जो है 25% कर को वापस करने के लिए राजी हो जाते हैं, और पूरे इतिहास, यहाँ पे पॉइंट बोलने बड़ी मजेदार आएगा, गांधी यूं एकदम पूरा को रुला रुला के मारेंगे, देखिएगा। अब बस अपसेंट मत कीजिएगा क्लास, अगर ना रोइए ना तो मैं इतिहास पढ़ाना छोड़ दूंगा। अभी तो शुरुआत हुआ दर्द, अभी आपको अब दर्द से मुलाकात हम करवा देंगे आपको, अगर ना रोइए तो कहिएगा, चाह के भी नहीं रोक सकते अपने आंसू को, तो दिल तो जरूर रोएगा, आंख रोए या ना रोए, है ना? अब देखो यहाँ पे 25% की बात जो है सुनील सर, ये क्या कमाल है। सबसे पहले 1757 में मेरे साथ चलो, जब 1700, अरे यार स्क्रीन का क्या था, 1757 की बात अगर मैं करूं बाबू, तो ये कहानी होती है पलासी की, और इस समय भारतीयों को ये चीज एहसास होता है ये पेपर वॉर है, ये धोखे का युद्ध है, पलासी का। लेकिन जब मैं कहानी बताता हूं 1764 का, तब मुझे याद आ जाता है कि वाकई में अंग्रेज मजबूत थे। देखो कहां की बात है, कहां से जोड़ के बताना पड़ता है, तब जाके आपका कांसेप्ट क्लियर होता है। इतिहास इसी थोड़ी है, ना प्यार करो तो कभी इतिहास ना समझ में। 1764 की जब बात करते हैं बाबू 1764 की बात करते हैं तो हमें याद आता है बक्सर का युद्ध। यहां के बाद ये क्लियर हो गया कि भारतीयों के पैरों में जो बेड़ियां बांधी जाएगी वो जाके 1947 से पहले अब खुलने वाली नहीं है। 1857 में एक टाइम था, एक चांस था, वो भी हाथ से निकल गया, अब नहीं होने वाला। चाहे कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत बाबू, यहां तक समझ आया? जरा दिमाग में दिखाई कमेंट करती है। 1757 सोच लो, 1764 से लेके 1917 कितना साल होता है? मैथ स्ट्रांग है, मैथ स्ट्रांग है। 1917 में 1764 को माइनस कर दो, अब आपके पास में साल निकल के तैयार है। इतने साल तक अंग्रेज यहीं पे एंट्री करते हैं, इतने साल तक अंग्रेज को 25 पैसा वापस नहीं किया भारतीयों। क्या पॉइंट पकड़ना, एक 25 पैसा भी वापस नहीं किया। ये पहली बार है जब 25% राशि वापस कर रहे हैं, ये किसी और का योगदान नहीं है, ये वन मैन आर्मी का योगदान है। और गांधी जी, जिस गांधी जी पे हाथ उठाते हो ना, एक बार इतिहास को अच्छे से पढ़ लो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के औकात हाथ में आ जाएगी। नमस्ते बाबू, क्लियर है ना? देख लो, और किसी किताब में पढ़ के देख लेना, आज तक किसी के कहने पे अंग्रेज ने 25 पैसा वापस नहीं किया, और ये इंसान वन मैन आर्मी ने अंग्रेजों से 25% राशि वापस करवा दिया भारतीयों को। ये पहला बार इतिहास में जीता है। अब जरा बताओ कैसे गांधी जी मान छोड़ दे क्लास क्या? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि इसी सत्याग्रह में दिया गया। कोई दिक्कत किसी को बाबू, कोई समस्या? सत्याग्रह चंपारण सत्य हो गया, काम खत्म हो गया, सक्सेसफुल हो गया, और गांधी जी की विजय गाथा पूरे इंडिया में धमाका चली थी। ये वही गांधी जी जो सबसे पहले पीछे बैठा करते थे, अब गांधी जी जो है वो आगे मैदान पे आ चुके हैं, रातों रात सुपरस्टार। पहला ही आंदोलन, वही वाला बात जो कह सकते ऋतिक रोशन का होना प्यार है, पहला ही मूवी धमाकेदार एंट्री, और कौन आ गया? पहला ही सत्याग्रह सक्सेसफुल कर दिया। इतना याद रखिएगा बाबू, है ना? नेक्स्ट अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, यहीं पे ध्यान दे देते हैं, पेट में दर्द करने लग गया, ऐसा नहीं कि थके, पता नहीं क्यों दर्द कर रहा, यहीं पे रहने देते हैं ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 18 से चलेंगे, और अगर सब कुछ बढ़िया सिखाते सिखाते आप मान के चलिए ना कि सबने अवज्ञा आंदोलन क्रॉस कर जाएंगे। 2 से 3 क्लास और, बस उससे ज्यादा नहीं होगा, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।